यो नन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम ले रहे हैं सैटर्न मास्टर क्लास का पार्ट 2, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रह गई थी और मैंने सोचा कि यार ऐसे ना मज़ा नहीं आएगा, तो पार्ट 2 बनाते हैं और उसको और डेप्थ तक लेके जाते हैं क्लास को। क्योंकि देखो, शनि कोई छोटा मोटा ग्रह तो है नहीं। जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो सोलर सिस्टम के अंदर मंडरा रहा है, भ्रमण कर रहा है सूर्य का। और ये पावर रखता है अच्छे अच्छों की बैंड बजाने का। चाहे कोई 100 करोड़ का मालिक हो, चाहे कोई 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़ का, ये किसी की भी बैंड कभी भी बजा सकता है। लेकिन इसकी ही कृपा हो, आशीर्वाद हो इसी ग्रह का, तो ये माला माल यही करता है। सारा छुपा हुआ धन, गुप्त धन इसके पास है, सारे कर्म इसके पास है, सारे वर्कर्स इसके पास है। यानी अगर आप कोई फैक्ट्री रन करते हो तो उसमें जितने वर्कर हैं वो सारे शनि हैं। अब ये बहुत सारे जो शनि आपकी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ना, यही आपकी किस्मत बना रहे हैं। इनकी सेवा किया करो, इनको कभी कभी बोनस दे दिया करो और इनका आदर सत्कार कर लिया करो। ये तो रही ज्ञान की बातें, बट आज हम बात करेंगे कि सैटर्न जो है दृष्टियों के साथ कैसे कैसे कुंडली के अंदर काम करता है। साढ़े साती के बारे में बात करेंगे। साढ़े साती एक बहुत बड़ा मिथ है और काफ़ी सारे लोग शनि की ढैया और साढ़े साती से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और उसी डर की वजह से वो अपनी लाइफ में शनि को पूजना शुरू कर देते हैं, हनुमान जी को पूजना शुरू कर देते हैं, बिना जाने कि क्या ये देवता मेरे लिए सही भी है, क्या ये ब्लड ग्रुप मेरे लिए सही भी है। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में करी ही थी। तो ध्यान रखना, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर साढ़े साती आने वाली है, चलने वाली है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु का हाथ पकड़ के रखो, एक सही मित्र का हाथ पकड़ के रखो, निकाल देगा। लेकिन ज़रूर ये चीज़ जानो कि इस साढ़े साती के बीच में मुझे क्या क्या करके रिलीफ मिल सकता है। और क्या साढ़े साती सबको ही धोती है? क्या जो शनि की ढैया आती है वो सबको पीटती है? क्या शनि की महादशा जो है वो सबको ठोकेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब डराने के लिए बनाया गया है ताकि लोगों की जेब गर्म हो सके। तो शनि से डरना नहीं है, मूलाधार पे नहीं जाना। और ये जो ढैया साढ़े साती है, आज धो देंगे इसको और समझाएंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, साढ़े साती होती क्या है। और साढ़े साती में कभी शनि हनुमान की पूजा गलती से कर मत लेना। अगर कुंडली में नेगेटिव हुआ ना, तो फिर ज़िंदगी और तबाह हो जाएगी। फिर और लोग कहते हैं कि साढ़े साती में हमारी बैंड बज गई। तो ऐसे में आज हम लेंगे इन सारे टॉपिक्स को और शुरू करते हैं। अब देखिए, जितने भी लोगों की दैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, डरने वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कई टॉपिक्स कवर करेंगे, ज़्यादा ही टॉपिक्स कवर करेंगे। और यार आज मेरे लिप्स ना यार बड़े मस्त लग रहे हैं। ये ना नेपचून देवता की कृपा है, मैंने थोड़ी वैसलीन लगा ली थी तो थोड़ा चमक रहा हो यार। कोई बात नहीं यार, नेपचून ना यार सब नकली है यार, सिंथेटिक है यार। नकलीपन बहुत देता है यार, इतना चमकता थोड़ी ना मैं नॉर्मली, बट ये साथ चमक रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ऐसे में आज हम कॉम्बिनेशन भी समझेंगे कि शनि जो है अदर प्लैनेट्स के साथ कैसे काम करता है, जैसे कि सूर्य शनि, राहु शनि, केतु शनि। ये सब टॉपिक्स लेंगे और जानेंगे कि सैटर्न 1 से 12 घरों के अंदर दृष्टियों के साथ कैसे प्रभाव देता है। क्योंकि शनि की कई दृष्टियां, मल्टीपल दृष्टियां अलग अलग जगह देखता है। तो एक जगह बैठ के 3 जगह और कब्जा करता है, टोटल 4 जगह कुंडली में काम करता है। और खिसक जाए तो 8 जगह। तो ऐसे में जिंदगी में क्या क्या इंपैक्ट्स आएंगे उसकी भी बात होगी। सैटर्न के बैड इंपैक्ट्स नीच राशियों में किस तरीके से बवंडर मचाता है उसकी बात होगी। डिले क्यों देता है इसकी तो हमने बताई दी। जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना डिसिप्लिन में रहोगे, उतना डिले कराएगा ही। इसकी बात हमने पार्ट 1 में करी थी। ये डिसिप्लिन विसिप्लिन का देवता नहीं है, ये पेशेंस का देवता है। तो धीरे चलना जो सीख गया, शनि उसको मालामाल ब्लेस करना शुरू कर देता है। और जो भी नियमों को तोड़ेगा, शनि उसको ब्लेस करेगा। अब नियम तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको रूल्स तोड़ने हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना है। नहीं 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 नहीं। रूल तोड़ने का मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग के अंदर पुराने पैटर्न्स जो इस चमकों ने, इस सोसाइटी ने आपके इस खोपड़े में डाल रखे हैं, उसको चेंज करना है। तो अगर आप वो कर लेते हो, पुराने पैटर्न्स तोड़ लेते हो, तो शनि आपको माला माल कर देगा। इसमें हमने गुरु की कृपा से एक क्लास बनाई है, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम। तो वो आप जाके देख लिया करो यार, बड़ी मेहनत से बनाई है। उसके अंदर आपको पता चलेगा काफ़ी कुछ नया। तो जाओ वो सीखो। बाकी बात करेंगे उधारी पे पैसा किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वैसे तो सच बोलूँ, किसी को नहीं देना चाहिए उधारी पे पैसा। उधार चाहिए बैंक पे जाओ। बैंक किस लिए बनाए? जाओ ना भाई, हमारी जेब में पैसा नहीं है। तो जितने भी लोग उधार पे पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि किनको पैसा लौट के आएगा और किनको नहीं आएगा। तो उन प्लेसमेंट्स की, तो हर किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। कुंडली में कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स होती हैं, अगर वहाँ शनि लिंक रखता है तो भैया गलती से भी पैसे उधार मत देना। इसकी भी बात करेंगे हम। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीलम कौन पहन सकता है, क्यों पहनना चाहिए, इसकी बात करेंगे। नीलम बिकता क्यों है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ऐसी लोग नहीं पहनते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, तो इसको भी क्लियर करेंगे।
बाकी साढ़े साती महादशा के बारे में भी बात होगी और सैटर्न स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न आपको चॉइस की पढ़ाई नहीं देता। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं कॉमर्स लूँगा, लेकिन साइंस लेनी पड़ जाती है। अब साइंस पसंद होती नहीं। अब दिक्कत क्या आती है ना, कहीं न कहीं सैटर्न का कुंडली में स्पेशल हाउसेज़ होते हैं, कुछ वहाँ लिंक होता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसकी बात होगी। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसे में शनि का अगर लिंक कुछ एक स्पेसिफिक हाउस से हो जाए, तो वो पढ़ने नहीं देता, चॉइस का कॉलेज, एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देता, तो इसकी बात होगी। लेकिन इससे पहले भाई सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने साढ़े साथी में, ब्लाइंडली जो है फॉलो करने लगते हैं किसी की कहे सुने को और शनि और हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। हमने इस टॉपिक पे ईष्ट देवता वाली वीडियो के अंदर बात किया था कि हर किसी के लिए शनि पॉजिटिव नहीं है, हर किसी के लिए हनुमान जी भी पॉजिटिव नहीं है। हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, उसी तरीके से उसका पिता देवता भी अलग होता है। तो पहले अपने ईष्ट जानो, और अगर साढ़े साती या महादशा कुछ चल रही है तो ब्लाइंडली किसी भी देवी देवता को पूजना मत स्टार्ट कर दो। 100% लाइफ बर्बाद करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हो, बनाई थी ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, थोड़े व्यूज़ आ जाएँगे आपके। नहीं तो ईष्ट देवता जानो, नहीं तो साढ़े साती में अगर पता चला शनि की पूजा कर रहे हो, हनुमान की पूजा कर रहे हो। अब हनुमान की पूजा लोग करते क्यों हैं साढ़े साती में? क्योंकि कहा गया है शनि को सिर्फ़ एक ही प्लैनेट दबा सकता है और वो है अपने हनुमान जी। अब किसी की मान लो साढ़े साती स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन बिकता है, लोग जानते हैं नहीं कुछ, सीधा चेप देते हैं, भाई शनि की साढ़े साती चली है, हनुमान जी पकड़ लो, शनि जी ही पकड़ लो और करो पूजा दबा के। और कुंडली में अगर नेगेटिव हुआ तो और डबल इम्पैक्ट से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, फिर ज़िंदगी बर्बाद होती है। फिर लोग कहते हैं कि साढ़े साती में ज़िंदगी बर्बाद हो गई, शनि की महादशा में ज़िंदगी बर्बाद होगी। भाई पहले तो डरना बंद करो ना, मूलाधार पे क्यों जा रहे हो? ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबका एक हिप्नोसिस बनाया गया है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर हमारी साढ़े साती चल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा करें क्या? तो देखो यार, हमारा तो काम सिंपल सा है, साढ़े साती के अंदर गुरु का हाथ पकड़ के चलो, वो अपने आप निकाल देगा। और हर किसी के लिए साढ़े साती महादशा बुरी नहीं जाती। कई हम जैसे लोग होते हैं, बहुत बल्ले-बल्ले करते हैं। मेरी पर्सनली खुद की शनि की महादशा चल रही है। हाँ, स्टार्टिंग बहुत टफ होती है क्योंकि गुरु नहीं होता। अब बचपन में गुरु कहाँ से लाएँ भाई? 13 साल की, 12 साल की उम्र में स्टार्ट हुई थी। अब वहाँ कहाँ गुरु लाएँ? तो एक एज होती है, धीरे-धीरे गुरु मिल जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको भाई मिल चुका है सही इंसान, मज़े करो। हम तो हैं ही, गुरुजी हैं ही, मज़े करो ना यार, पार्टी करो, डरना नहीं है और अपने ईश जानो और साढ़े साती से कैसे छुटकारा पाते हैं, इसकी बात होगी। सैटर्न पे आते हैं और अभी हम बात करते हैं सैटर्न को जो है डिफरेंट राशियों में किस तरीके से प्रभाव देता है। लेकिन उससे पहले आपको इस कॉस्मिक घटना को समझना पड़ेगा। ये कोई घटना नहीं है, ये कॉस्मोस के अंदर हमारे प्लैनेट्स हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ये सन महाराज हैं हमारे, उसके बाद ये देखो छुटकू से मरकरी हैं, इसी तरीके से ये हमारे वीनस हैं। तो इसी तरीके से ये प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। यहाँ हम आज शनि की बात कर रहे हैं। अब शनि आप देखोगे जुपिटर के पीछे छुपा हुआ है। जुपिटर सबसे बड़ा जो हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सूर्य के बाद सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये खींच रहा है धरती को अपनी तरफ। इससे होता क्या है कि सूर्य ना धरती को खा नहीं पाता, नहीं तो सूर्य इतना बड़ा है और उसका ग्रेविटी पुल इतना भयंकर है कि वो अगर जुपिटर ना हो, गुरु ना हो, तो सूर्य जो है धरती को भी निगल जाए, मार्स को भी निगल जाए। जुपिटर ये मरकरी और वीनस तो कुछ भी नहीं है, वो तो पास-पास ही घूम रहे हैं। तो जुपिटर ही है जो सबको बचा के चल रहे हैं, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर भी जुपिटर वो ग्रह है जो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जुपिटर भी किसी की हेल्प ले रहा है, जुपिटर हेल्प ले रहा है शनि की। शनि जुपिटर को खींच रहा है। तो ये बहुत प्यारी कॉस्मिक घटना है। बट अब हम मेन टॉपिक की बात करें तो जो शनि है, शनि के पीछे इसकी पूँछ है एक, और ये पूँछ है हमारे सारे नेगेटिव प्लैनेट्स की, सारे दैत्य प्लैनेट्स की, यानी कि डेविल प्लैनेट्स कहते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी है नहीं, सिर्फ़ मौत है। तो सैटर्न के बाद हमारे प्लैनेट्स आते हैं ये रहे। तो ये रहा हमारा सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है हमारा नेपच्यून, नेपच्यून के बाद आता है भैया हमारा यूरेनस और फिर जो है हमारा आता है प्लूटो, मौत का देवता। अब ये जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, ये शनि को सपोर्ट करते हैं और शनि की इनसे बनती है, क्योंकि शनि ने ही इनको प्रोटेक्ट कर रखा है और ये सारे इसके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे दैत्य देवता हैं, ये डेविल देवता हैं और इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये असुर प्लैनेट्स हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये अच्छा भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन राशि। बट आज जो हमारा टॉपिक है, समझना क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स लगे हुए हैं। यही प्लैनेट्स हमारे चक्रास के थ्रू, जो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रा लगे हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। हमने बहुत बात करी है इसकी। लो भैया, सूर्य यहाँ से, बुध यहाँ से कनेक्ट करता है। अब ये बनाए किस लिए हैं? परमात्मा ने दिए किस लिए हैं? क्योंकि इन पोर्टल से हम इन प्लैनेट्स की वाइब्रेशन खींचते हैं। अब कई लोग कहते हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, जो कहते हैं कि इतने दूर बैठा प्लैनेट हमें कैसे रेज़ फेंक रहा है, हम पे कैसे इम्पैक्ट मार रहा है? तो भाई ऐसे मांग रहा है, कॉस्मिक बॉडी होती है, चक्रास लगे हैं 7, रेज़ खींच रहे हैं हम कंटिन्यूअसली, ठीक है? सूर्य की धूप भी आती है ना, अगर इसकी भी साइंस जो है खोज कर देगा कि भाई सैटर्न की भी रेज़ आ रही हैं, उसका कलर ये है, दिखेगा प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें बाद में डिस्कवर होंगी।
बट अभी जो मेन टॉपिक है, शनि दूसरी राशियों में काम कैसे करता है। तो ये जो है, जो 7 चक्र हैं, इसमें से 6 चक्रा के थ्रू हम जो है प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। अब भाई 6 चक्रा के थ्रू ही क्यों? 7 चक्रा के थ्रू क्यों नहीं? क्योंकि 7वां चक्रा इस डायमेंशन का है ही नहीं। 7वां चक्रा बियॉन्ड किसी और यूनिवर्स का है। इसे सहस्रार क्राउन चक्रा कहते हैं। तो इस यूनिवर्स का है ही नहीं। तो जितने भी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नया पैदा करते हैं, वो सहस्रार से करते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्रार किसी और डायमेंशन का पोर्टल है। तो किसी और डायमेंशन की चीज़ें जो हैं सहस्रार से खिंच के इस धरती पे आ जाती है और फिर इन्वेंशन करते हैं लोग। लेकिन इन्वेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये ऊपर का वो चक्र है जहाँ से इन्वेंशन होती है। अब कोई इंसान रूट चक्रा पे फँसा है, ये रूट चक्र है, ये डरा हुआ है। इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही, हमने इसकी पहले भी बात करी कि मान लो इसका रेंट पूरा नहीं हो रहा, इसका खाना पूरा नहीं हो रहा, इसकी स्टडीज़ नहीं हुई है, फैमिली का प्रेशर है, लोन है, सो ऑन 50 चीज़ें होती है एक मनुष्य के, मेल की ज़िंदगी में। फीमेल्स में भी होने लगी हैं आजकल, क्योंकि मर्द का तत्व उनमें भी आ चुका है, कमाती हैं वो भी, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट यहाँ होता क्या है कि हम इतने ज़्यादा ही लोअर चक्रास पे रहते हैं कि हम इनोवेशन कुछ कर नहीं पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि इनोवेशन करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। हर कोई क्यों नहीं कुछ इन्वेंट करता, क्यों नहीं इनोवेशन करता? शनि के चक्रा पे ना इन्वेंशन नहीं होती, क्योंकि शनि तो अंधेरा है, उजाला कहाँ है? उजाला ऊपर है, सूर्य पे जाना पड़ेगा, सहस्रार से भी, सूर्य से भी ऊपर जाना पड़ेगा, क्राउन चक्रा पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेंशन कर पाओगे, इनोवेशन कर। अब जितने भी लोग ज़िंदगी में कुछ नया नहीं बना पा रहे, लाइफ एक लूप में फँसी है, ये लूप का देवता है। अगर आपकी ज़िंदगी में लूप चल रहा है, तो आप इस चक्रा पे हो। ये एक इसका एट्रिब्यूट कह सकते हो या की पॉइंट कह सकते हो कि ऐसा भी होता है। तो ऐसे में इन्वेंशन ऊपर होती है, ये उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ इन्वेंट करना चाहते हो। तो आपको समझना क्या है, आप नीचे बैठे हो, तो नीचे से ऊपर आना है। ये तो रही कॉस्मिक विज़डम, थोड़ी-सी ज्ञान वाली बात। बैक टू द सैटर्न टॉपिक। अब देखो इन चक्रास के अंदर ना हमारे जो पोर्टल्स हैं, 6 चक्रास हैं, इन्हीं के अंदर हमारी 12 की 12 राशियाँ कनेक्टेड हैं। इसी से हम जो है 12 के 12 प्लैनेट से रेज़, वेव्स खींचते हैं। अब 12 प्लैनेट कैसे? लोग तो कहते हैं 9 प्लैनेट्स हैं, नहीं 9 नहीं है, 12 ही हैं। उसमें कुछ उपग्रह, छाया ग्रह, उनको भी कंसीडर करा जाता है। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को भी कंसीडर किया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भाई सैटर्न के बाद जो है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो है, इनको कुंडली में देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म में इतना इम्पैक्ट मारते हैं, अगर पॉजिटिव है तो लॉन्ग टर्म 20-20, 25-25 साल तक देखोगे ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है, प्लूटो जैसा ग्रह है। और ऐसा ही होता है अगर नेगेटिव बैठा है या नेगेटिव कर रहा है कुंडली के अंदर। ये कैसे होता है, ये तो चलो एस्ट्रोलॉजर्स देख सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर, ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स देख सकते हैं, ठीक है? हर कोई नहीं देख सकता। तो ऐसे में 20-20, 25-25 साल तक लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती, क्योंकि प्लूटो एक राशि में लगभग-लगभग इतना ही साल रहता है और इतना ही लूप चलवाता है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। बाकी देखो ज़िंदगी की स्टार्ट ना हमारी नाभि से होती है। ये रहा हमारा नाभि चक्रा, ये मार्स के पास है और यहीं से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो जो प्रथम राशि पड़ती है वो हमारी नाभि में पड़ती है, 1 नंबर ये रहा, और ये मार्स के पास है। इसी तरीके से जो दूसरी राशि है 2 नंबर, वो वीनस के पास पड़ती है। अब हम ये इस तरीके से 12 राशियाँ चलती हैं, अभी इसकी बात हो जाएँगी, लेकिन अब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे कि भई ये सैटर्न जो है डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ डिफरेंट राशियों के अंदर किस तरीके का इम्पैक्ट देगा। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं नाम लिख देता हूँ फटाफट। अब यहाँ पे मैंने सारे प्लैनेट्स के नाम लिख दिए हैं और उनकी राशि के आगे लिख दिए हैं, तो आपको ईज़ी हो जाएगा पता करना कि कौन-सी राशि किसकी है, कौन-सा प्लैनेट उसका लॉर्ड है। एक्स, वाई, ज़ेड आप देख सकते हो। अब शनि जो है नीचे बैठा है 10 नंबर और 11 नंबर राशि होल्ड करके। 11 नंबर प्लूटो को अपने ही भाई को दे रखी है। जिसने भी कर्माधारी शनिदेव एक प्रोग्राम था, वो देखा हो, उसमें आपको पता होगा कि यमराज जो है शनि के ही भाई थे। और यार एक पॉइंट याद आया, शनिदेव की 2 बीवियाँ थी। जितने भी लोगों का सैटर्न का 7th हाउस से लिंक हो जाता है ना, उनकी 2 या 3 शादियाँ होके रहती हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न का नेचर है 2 बीवी तो मिनिमम रखूँगा, एक घर वाली, एक बाहर वाली, इसलिए घर और बाहर वाली का स्यापा पड़ा है। तो ये ऐसे ही नहीं आए, ये प्लैनेट्स की वजह से हैं, इस पे भी बात होगी। अब 10 नंबर शनि ओन करता है, ये इसका खुद का घर है, शनि पेट्रोल है, तेल है, तो ये एक टाइप से एलिमेंट्री वाइज़ है। अब यही तेल मार्स क्या है भाई? आग है, आग में चला जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट कर देगा। तो मार्स एंड सैटर्न ये ब्लास्ट करते हैं, जहाँ बैठे हों वो ब्लास्ट करेंगे। मार्स प्लस सैटर्न नहीं, मार्स की राशि में अगर सैटर्न बैठा हो, तो ये ओनर लिखें 1 नंबर का, जैसे ओनर है मार्स है, तो अगर उस राशि में शनि जाता है तो नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है, सबसे बुरे रिज़ल्ट देता है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर है फायर एलिमेंट और सैटर्न जो है वो पेट्रोल है, तेल है, तो आग कैसे पकड़ेगा? ऐसे। तो सैटर्न का कॉम्बिनेशन मार्स की राशि में बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन उच्च की दृष्टि देता है 7वीं दृष्टि से। तो 7वीं दृष्टि से बेस्ट कर देता है। 2 नंबर के अंदर सैटर्न जो है भाई फैंटास्टिक होता है, उच्च समान रिजल्ट होता है, क्योंकि 7 नंबर किसका है? नेपच्यून का। शेड ओनर, मेन ओनर कौन है 7 नंबर का? शुक्र है, लेकिन नेपच्यून को दे रखा है।
तो 2 नंबर के अंदर भी उच्च होता है, 7 नंबर के भी लिए उच्च होता है, तो दोनों के अंदर महा पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है। ये राशियों की बात हो रही है कि 1 नंबर का सैटर्न आपकी कुंडली में बैठा है तो नेगेटिव है, 2 का बैठा है, 7 का बैठा है, बहुत पॉजिटिव है। इसी तरीके से 3 नंबर का सैटर्न कुंडली में बैठा है, अब ये जो है बुध की राशि है, हवा। पेट्रोल जो है हवा के अंदर बहुत जल्दी घुल जाता है और एक मस्त सी सुगंध आती है, लोग नशा भी करते हैं इस चीज़ का। तो 3 और 6 नंबर, 6 नंबर राहु की है, राहु सैटर्न का ही एजेंट है, तो फैंटास्टिक है। इधर भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, कोई टेंशन नहीं है। अब 4 नंबर राशि के अंदर सैटर्न कैसा काम करता है भाई? 4 नंबर जो है पानी है, मून क्या है? पानी। पानी के ऊपर आ जाता है तेल, पेट्रोल आ गया, तो होता क्या है? मन दब जाता है। तो 4 नंबर के अंदर जब जो है सैटर्न आएगा तो मन दबाएगा, फीलिंग्स को बाहर एक्सप्रेस नहीं करने देगा, लेकिन खत्म नहीं करेगा उस घर को, क्योंकि 4 नंबर चंद्रमा शनि की माता है, तो ये माता के घर आता है, माँ के घर आया है। अब माँ के घर बच्चा आया है, मस्ती तो करेगा देखो, लेकिन तबाह नहीं करेगा घर को। तो सैटर्न इसमें आके सिर्फ हल्का सा परेशान करेगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, तो इसकी करेक्शन बहुत ईज़िली हो जाती है। तो इतना बुरा नहीं है 4 नंबर का, 4 नंबर का भी ओके है, एवरेज, अबव एवरेज कहूँगा। 5 नंबर के अंदर जब अगर शनि आता है, तो भैया ये थोड़ा डेंजरस है। अब आए अपने पापा के घर, सन। सन क्या है? आग। मंगल जैसा स्वभाव है, तो अग्नि के सामने पेट्रोल आएगा, क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में 5 नंबर के अंदर ये नेगेटिव ही करता है सेकंड लेवल पे। फर्स्ट जो हाईएस्ट नेगेटिव है वो 1 नंबर राशि है, जो सेकंड नंबर पे वो 5 नंबर राशि है, और थर्ड पे मैं 4 दूँगा, इसके बाकी और भी है, आगे भी है, उसकी बात होगी। तो 5 नंबर में कुछ खास रिज़ल्ट नहीं है, नेगेटिव करता है लेकिन बचा लेता है। ये सूर्य अगर कुंडली में ठीक हुआ तो अपना घर सँभाल लेगा, अगर सूर्य भी डेबिलिटेड है, नीच का है, तो फिर दिक्कत दे सकता है, तो ऐसे में इसकी करेक्शन होती है। तो 5 नंबर में एवरेज, 6 का हमने बता ही दिया, राहु की राशि फैंटास्टिक। 6 नंबर का शनि कुंडली में कहीं है, वेरी, वेरी गुड रिज़ल्ट है। और अगर आपकी कुंडली में 6/7 काम कर रही है, तो उच्च भी हो जाता है, तो ये भी एकदम लाजवाब हो जाता है, लेकिन नीच की दृष्टि भी एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। देखो, इन वीडियोज़ का सिर्फ एक पर्पस है, आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, आपको नॉलेज लेनी है, विज़डम लेनी है, और इन ग्रहों से डरना नहीं है। आपको अपनी लाइफ़ जो है हैप्पीली जीनी है और इनको अपना फ्रेंड बनाना है। ग्रह आपके दुश्मन नहीं है, आपके फ्रेंड है। हाँ, लेकिन ये प्रोग्राम्ड है आपका बुरा करने के लिए। तो अगर तो किसी ज्ञानी की नज़र आपकी कुंडली में नहीं है, उसकी करेक्शन नहीं हो रखी, करेक्शन के कई तरीके होते हैं, ऊर्जा करेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, तो फिर पीटता भी है। तो ऐसे में गुरु का संग या किसी अच्छे मित्र का संग ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर 400 चाँद लगाए, 4 नहीं 400 चाँद लगाए, तो बेस्ट है। नेपच्यून की राशि में तो भाई उच्च होता है, एक्सॉल्टेड पोजीशन है सैटर्न की, बेस्ट होता है 7 नंबर के अंदर। शनि नीचे से उठ के, ये देखो, इसको एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। शनि नीचे बैठा है यहाँ नीचे, ये उठ के ऊपर आ गया हृदय चक्र पे, बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा। ऊपर और चला गया, बुध की राशि में चला गया, राहु की राशि में, और प्यारा हो गया। 5 में थोड़ी बैंड बजा देगा, क्योंकि एलिमेंट्स का फ़र्क आ जाता है। सूर्य आ गया तो जला के भस्म कर देता है, और सूर्य के सामने जो है शनि आता नहीं है, आगे और कॉम्बिनेशन की बात होगी। अब 8 नंबर की बात करते हैं, यूरेनस। भाई इसके अंदर भी ये नेगेटिव ही करता है। 8 नंबर का शनि कुंडली में कहीं बैठा है, वहाँ चोट मारेगा, दर्दे देगा, क्योंकि यूरेनस भी जो है उसके पास तीर है, वज्र है, उसमें बिजली है, वो भी एक तरीके से आग ही है, बिजली से भी आग लगाई जा सकती है। तो ये थोड़ा-सा डेंजरस है। 1 और 8 नंबर के अंदर जो है मंगल, क्योंकि ये सेम चक्रा पे शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों फायर एलिमेंट है, तो इसमें भी नेगेटिव होता है, बट ये अय्याश बहुत बनाएगा। अगर 8 नंबर का शनि 7वें घर में है, तलाक के साथ जो है 4 बीवियाँ ज़रूर देगा, तो ये बल्ले-बल्ले ज़रूर करो। ये तो हमने अब देख भी लिया है, कुंडलियाँ आ रही हैं हमारे पास। 9 नंबर के अंदर जो है शनि बहुत तमीज़दार होता है, क्योंकि गुरु के घर आया है, और गुरु का शनि बहुत आदर करता है। क्यों? सेल्फ रियलाइज़ेशन इसी के पास है। तो गुरु की फुल इज़्ज़त करेगा सैटर्न। तो 9 नंबर का अगर कुंडली में कहीं पे भी शनि बैठा है, भयंकर रिज़ल्ट है। क्यों? तीसरी दृष्टि से 11 नंबर अपने ही भाई के घर पे दृष्टि देता है, तो जहाँ पे भी होगा फैंटास्टिक रिज़ल्ट देगा। लेकिन 9 नंबर की जो पॉज़िटिविटी है कि भाई गुरु के घर आया, तमीज़ से रहूँगा। गुरु है ज्ञान, तो शनि यहाँ पे ज्ञानी बन जाता है, बहुत फैंटास्टिक रिज़ल्ट देता है, और अगर कुंडली में गुरु बढ़िया है, दृष्टि दे रहा है, तो और बढ़िया हो गया। शनि को मस्ती करने ही नहीं देगा, लाइफ़ में लॉस करने ही नहीं देगा, तो ये बड़ा पॉज़िटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन यस, ज़िंदगी बड़ी स्लो कर देगा। 10 नंबर खुद का घर है, राजा है जिसके 10 नंबर का शनि कुंडली में, बढ़िया है। राजा इन द सेंस कि भाई काम मिलेगा, काम करते रहोगे, ज़िंदगी चलती रहेगी, भूखे नहीं मरोगे, ये बढ़िया पॉज़िटिविटी है। 10 और 11 नंबर दोनों में सेम चलेगा। तो ये डिफरेंट-डिफरेंट राशियों के अंदर जो है शनि का कैसे-कैसे नेगेटिव है, पॉज़िटिव है, वो है। मेनली जो ध्यान रखना है, 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर के अंदर हाइली नेगेटिव है, 5 में थोड़ा कम है, 1 और 8 में तो भयंकर है, 8 1 में सबसे ज़्यादा है।
अब ये जानना क्यों था कि भाई पता भी तो चले। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका शनि जो है सिर्फ 1 और 8 में बैठा हो, और में भी बैठा होगा, तो थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉजिटिव क्या है, एवरेज क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये हमारे गुरु का ज्ञान है, जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस से चेप रहे हैं लोगों को। क्यों चेप रहे हैं मेरे को भी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। अब सैटर्न के डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कैसे-कैसे कॉम्बिनेशन चलते हैं, इसकी बात करते हैं। क्योंकि ये तो राशियों का फल था। अब मान लो शनि जो है सूर्य के साथ बैठ गया, सैटर्न एंड सन, सैटर्न एंड सन। अब यहाँ पे जो है सैटर्न कोशिश करता है कि मैं सन को सन बना दूँ। सन कौन-सा? सन वाला सन नहीं, बेटा। तो ऐसा होता नहीं है। जितने भी लोगों का सैटर्न और सन कुंडली के अंदर साथ होता है, इनकी ना लड़ाइयाँ होती हैं और भयंकर लड़ाई होती है। अब हो सकता है कि सन ने जो है सन, उसने सैटर्न को कंबस्ट मार दिया हो, तो ऐसे में बाप हावी रहता है। कंबस्ट भी एक जो है बकरी की तरह गुण है सैटर्न का, तो सूर्य कितना प्रभाव होता है सैटर्न के ऊपर कि वो कंबस्ट मार देता है। तो ऐसे में जो पिता है वो शनि यानी बेटा, शनि बेटा होता है। बेटा रे बेटा, बेटा तो होता नहीं, दुश्मन बन जाता है, और ये हमारे पिताजी होते हैं। तो जिसका भी सैटर्न शनि साथ है, कंबस्ट है अगर शनि, तो सूर्य यानी पिता जो है बेटे की बैंड बजा देते हैं। बट यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, अगर बुध आ जाए तो बुध लड़ाई नहीं कराता, दोनों में मित्रता कराते हैं, तो ऐसा होता नहीं। अब कई लोगों के ऐसा होगा कॉम्बिनेशन, लेकिन कहेंगे भाई हमारी लड़ाई नहीं होती, तो ऐसे में डिग्रियों का फ़र्क आता है। गुरु जी का ज्ञान, ठीक है? तो मान लो आपका सन जो है वो 15 डिग्री का है और जो आपका सैटर्न है वो 29 डिग्री का है, तो ये दूर-दूर बैठे हैं। तो ऐसे में लड़ाई होती नहीं, बस दूर से जो है, "पापा मैं आपको रिमोट फेंक के मार दूँगा", ऐसे वाली फाइट चलती है। पापा कहते हैं, "कोई नहीं बेटा मार दे, मैं तेरे को 2 रिमोट फेंक के मारूँगा।" तो ये थोड़े से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं डिग्री की वजह से, लेकिन लड़ाई-झगड़ा पूरा देता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आई, विदेश योग, मैं थोड़ा-सा कवर कर ही लेता हूँ इसको। विदेश योग, यार आज मैं साला ये रेड पेन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, रेड से काम चला लेना। विदेशी योग लिख देता हूँ यार। अब तुम देश छोड़ के जाने के बाद कौन यार देश का रहता है, सब विदेशी हो जाते हैं, कि वहाँ का मज़ा अलग है यार, वहाँ की वाइब अलग है। अब विदेशी योग क्या है? मान लो आपकी कुंडली है और कुंडली पे शनि जो है सूर्य पे दृष्टि दे दे, ये विदेश भेज देता है। दूसरे घर का, चौथे घर का, 10वें और 12वें घर का तो 100% सेटलमेंट देता है। बाकी कहीं पे भी शनि, कहीं किसी भी भाव में सैटर्न सूर्य पे दृष्टि दे दे या आमने-सामने सूर्य शनि बैठ जाएँ, विदेश के योग खोल देता है। फिर उसमें 1-2 ग्रह एक्टिवेट कराने होते हैं, अगर बुरे स्थान पे बैठा हो तो नहीं भी होता, खिसके हो तो नहीं होता। डिग्रीज़ में देखना पड़ता है कि आमने-सामने सही में बैठे भी हैं कि नहीं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो मैं कुंडली ले ही लेता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आया, मान लो यहाँ पे आपका शनि बैठा है और शनि आपका 2 डिग्री का है और 10वें हाउस में आपका सन बैठा है। टेक्निकली ये तो भेज ही देगा, बट मान लो सन जो है आपका 25 डिग्री का बैठा है। अब डिग्रीज़ का इतना फ़र्क है, शनि सूर्य को देख ही नहीं रहा। ये डिग्रीज़ की वजह से भी इतना लफड़ा पड़ जाता है, क्योंकि शनि 2 डिग्री का है, सूर्य 25 डिग्री का, आमने-सामने है ही नहीं। अगर शनि भी 25 डिग्री का होता और सूर्य भी 25 डिग्री का और ऐसे बैठे होते, ये आमने-सामने बैठे हैं और ये 10 से 15 डिग्री के आस-पास चलता है। अगर शनि 15 डिग्री का भी होता और सूर्य 25 डिग्री का है, तो भी जो शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाती, क्योंकि लगभग-लगभग रेंज में आ जाता। तो एक कॉम्बिनेशन थे। ऐसा ही हो, शनि यहाँ बैठा हो और सूर्य यहाँ बैठा हो, सन, तो दृष्टि देगा, विदेश भेज देता है। काम कराने के लिए, घुमाने के लिए विदेश के योग खुल जाते हैं। ये एक एक्सटर्नल बात आई थी, एक्सटर्नल तो क्या बोलूँ, इंटरनल बात आई थी। अंदर से आग बबूला हो रहा था मैं। तो सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन होता है। बाकी राशियों पे चलता है कि अगर 7 नंबर में बैठा है, तो वहाँ पे सैटर्न जो है बहुत बहुमत हासिल करके बैठा है, सरकार बना के बैठा है, तो सूर्य को दबा देगा, ठीक है? अगर सूर्य नहीं कंबस्ट कर दिया, तो उसका फल नहीं दे पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आज तो हम बस छोटा-सा छोटू-सा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी छोटू-सा हूँ, ठीक है? दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, बहुत लोगों को मिलेगा, सैटर्न प्लस मून। अब इसको लोग कहते हैं विष योग। विष योग यानी अरे भाई ज़हरीला हो गया पानी। तो एक्चुअली में क्या ज़हरीला होता है? नहीं, ज़हरीला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं। पानी के अंदर दारू मिला दिया गया है, तो ऐसे होगा क्या? हैंगओवर होगा, वहम होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसको एक और अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। आपने एक गिलास में पानी ले रखा है और उसके ऊपर तेल डाल दिया, ठीक है? तो होगा क्या? तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, तो पानी ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे में मन ट्रैप हो जाता है। तो ये मन की बातें एक्सप्रेस करने देता नहीं, आइसोलेटेड बहुत करता है। बालों के बाल सुखा देता है, बालों के बाल यानी कि बाल ड्राई कर देता है, डैंड्रफ के इश्यूज़ वगैरह ये सब दे देता है। तो सैटर्न और मून कॉम्बिनेशन से ये होता है। कैंसर के भी योग बनाता है। इसमें नेगेटिव राशि चाहिए होती है, प्लस में मंगल का थोड़ा-सा योगदान चाहिए होता है। वो अलग-अलग कॉम्बिनेशन से अलग-अलग कैंसर्स बनते हैं, तो इसकी करेक्शन भी हो जाती है। इतना कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है? बट याद रखना सैटर्न और मून का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि माता है, परेशान करता है लेकिन बाद में छोड़ देता है एक समय के बाद। तो ऐसे में इसकी रेमेडी हो जाती है कि मोती पहना दिया, नीलम पहना दिया, फलाना-ढिमकाना रेमेडीज़ कर दी कोई चंद्रमा के लिए, सेट हो जाता है। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर इंसान के अंदर धैर्य हो, गुरु हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुरु की दृष्टि पड़ जाए उतना ही बहुत है। सैटर्न प्लस मरकरी, फैंटास्टिक कॉम्बिनेशंस। अब 3 नंबर राशि के अंदर मरकरी कैसा है?
भाई 3 नंबर राशि के अंदर मरकरी अपने घर का बैठा है, यहीं सैटर्न आ जाए, फैंटास्टिक है, हवा मस्त है, शनि घूम रहा है अपना, कोई भाई आज़ादी है पूरी। तो सैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, कोई खराब रिजल्ट नहीं देता। लेकिन यस, इस पे फिर और कॉम्बिनेशन चलते हैं कि बैठा कहाँ है। ये अपने आप चुटकी में सारे काम कराता है। एकदम से अगर मान लो सेकंड हाउस में 3 नंबर का शनि बैठा है, तो ये आपको एकदम से झटके से पैसा दिलाएगा और मोटा पैसा दिलाएगा। तो ये झटके से प्रॉफ़िट कराता है। हवा क्या है, एकदम झोंका, एकदम झटके से आता है। तो ये पैसा बढ़िया दिला सकता है। पैसा इन द सेंस बैठा कहाँ है उसके हिसाब से होता है। फिर देखना पड़ता है बुध कहाँ है, मालिक कहाँ है, शनि कैसा है, कितनी डिग्री का है, मल्टीपल चीज़ चलती है। एक कॉम्बिनेशन है। पैसा देता है, अच्छा पैसा देता है। बुध शनि इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, बुरा नहीं है। दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी याद रखना। तो बनती बहुत है। सैटर्न प्लस मार्स, ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सैटर्न के लिए। क्यों? सैटर्न को मार्स दबा देता है। अब इसमें डिग्री देखनी पड़ती है। अब मान लो सैटर्न 15 डिग्री का है, सैटर्न 15 डिग्री का है, मार्स 2 डिग्री का है, तो मार्स तो पैदा भी नहीं हुआ। सैटर्न बहुत आगे निकल चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है, तो सैटर्न यहाँ डोमिनेट कर जाएगा। मार्स यहाँ ज़्यादा नहीं, मतलब बचा के रखेगा, बट उतना कुछ खास इम्पैक्ट दे नहीं पाएगा। सैटर्न 15 डिग्री का है और मार्स अपना मान लो 16 डिग्री का है। मार्स कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, साले तू मेरे साथ चलेगा, तूने कुछ गड़बड़ी करी, तेरे को आग बबूला करके ब्लास्ट मार दूंगा। तो ऐसे में होता है क्या, मार्स डोमिनेट करता है और ये अत्यंत धनवान योग बनाता है। यानी इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि बोरी भरते भरते इंसान थक जाए। और मेहनती बहुत बनाता है, हार्ड वर्किंग बहुत बनाता है। और ये वो कॉम्बिनेशन है जो डिसिप्लिन के साथ चलाता है। शनि डिसिप्लिन का देवता नहीं है, मंगल है, ठीक है? जितने भी लोग कहते हैं शनि डिसिप्लिन का, नहीं। आप जजेस को देखिए जो न्याय का काम कर रहे हैं, लॉयर्स को देखिए, जो वहाँ पे जज है, मेन जज है, वो क्या है, वहाँ बैठा हुआ है, बस लिखता है, दिमाग चलाता है, केसेस देखता है, दैट्स इट। बॉडी का कोई काम नहीं करता। जज का काम है सिर्फ दिमाग से काम करना। तो वो दिमाग से काम करता है और केस, अच्छा इसका ऐसे से कैसे है, इसको ऐसे से कर दो। तो वो शनि उसमें प्योर एनर्जी है। शनि दिमाग यूज़ कर रहा है, शरीर यूज़ नहीं कर रहा। वहीं अगर मंगल आ जाए तो भाई मिलिट्री आ गई, सेना आ गई, सोल्जर्स आ गए। तो वहाँ क्या है, डिसिप्लिन है। इसलिए मिलिट्री में आप देखोगे मंगल डोमिनेटेड लोग ही जाते हैं, पुलिस में मंगल डोमिनेटेड लोग ही जाते हैं। शनि वाले नहीं जाते क्योंकि वो आलसी होते हैं, 10वें घर का शनि जाने ही नहीं देगा। बहुत रेयर चांस है कि जाए। वो इंसान काम ही नहीं करेगा, वो लेटा ही रहेगा कि भाई मुझे आराम करना है, वो मेहनत नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी मिलिट्री है, जितने भी सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले, सब मंगल के दायरे में आते हैं और वहाँ डिसिप्लिन चलता है। तो शनि मंगल, अगर मंगल पावरफुल है तो डिसिप्लिन कर देगा, शनि पावरफुल है तो लेज़ी ही रखेगा। इसके उपाय हो गए, फिर फ़िल्टर आउट किया जाता है। बाकी 4 नंबर के अंदर मंगल नीच होता है, तो ये एक और यहाँ पे एडिशनल चीज़ होगी। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दृष्टि भी दे दें, आमने-सामने भी बैठ जाए, खूब पैसा देते हैं। सैटर्न प्लस जुपिटर, भयंकर कॉम्बिनेशन। ज़िंदगी इतनी स्लो कर देगा, इतनी स्लो कर देगा, इतनी बस इतनी कितनी बोलूँ, क्योंकि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे में ये ज़िंदगी बड़ी स्लो करते हैं, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे ऐसी सीढ़ी चढ़ाएँगे, इतनी ग्रोथ कराएँगे, कोई माइकल लाल नीचे लाके तो दिखाए। सोचो गुरु के साथ शनि है, अब इसमें डिग्री के खेल चलते हैं, वो बात सेकेंडरी है, प्लैनेट्स की डिग्री होती है। बट येस, अगर तो साथ बैठे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, स्लो लाइफ ज़रूर होगी, लेकिन गुरु का फुल सपोर्ट होगा शनि को। अब इसमें कॉम्बिनेशन एक ही है कि शनि गुरु को देख रहा होगा तो बैंड बजा देगा, स्लो कर देगा। तो गुरु ऐसे में धीरे-धीरे ही काम करेगा। बाकी गुरु खुद बृहस्पति एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग तो नहीं बोलूँगा, वृद्ध प्लैनेट है, ओल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो रिज़ल्ट धीरे ही मिलते हैं। तो ये थोड़ा-सा स्लो बनाएँगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको माला-माल कर देते हैं, एसेट्स बनाएँगे, सब कुछ करेंगे और जो चीज़ बनाएँगे वो टिकेगी। तो इसकी एक पॉज़िटिविटी है। तो धीरे-धीरे चलो, जिनका भी ऐसा कॉम्बिनेशन है लाइफ़ में, पेशेंस के साथ चलना है। अब यहाँ मंगल नहीं है, तो पेशेंस के साथ चलना है। जुपिटर सैटर्न कैसा है भाई, आराम से चलेंगे, ज्ञान से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, बस स्पिरिचुअलिटी से चलेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन से चलेंगे, गधामंती नहीं करेंगे, केतु नहीं बनेंगे। यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है सैटर्न प्लस वीनस भाई। अब यहाँ पे भी एक गड़बड़ी तो नहीं कहूँगा, 6 नंबर के अंदर वीनस नीच होता है ऐसा मत सोचना, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं हम यहाँ। बट यस, सैटर्न प्लस वीनस इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दोनों ही पापी प्लैनेट है। वीनस पापी प्लैनेट नहीं है, लेकिन इसके पास मृत संजीवनी है, यानी मरते हुए को भी ज़िंदा कर देते। गुरुजी का सारा माल चोरी कर रहा हूँ, सॉरी, 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 बट कोई बात नहीं। हाँ, तो शुक्र जो है मरे हुए को भी ज़िंदा कर देता है। तो ऐसे में जो है सैटर्न और वीनस जो है भयंकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लग्ज़री इतनी देते हैं, पूछो मत। अब मेरे को पास तो कॉम्बिनेशन आया नहीं, गुरुजी की लाइन लपेट रहा हूँ, बट यस, देख लेंगे कभी तो कोई आएगा। बट यस, टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 2 नंबर के अंदर जो है शुक्र की राशि के अंदर सैटर्न कैसा है? उच्च। 7 नंबर के अंदर उच्च। तो बेस्ट रिज़ल्ट देता है और 7 हो जाएँ तो और बढ़िया। तो इसके और कॉम्बिनेशन चलते हैं, ठीक है? सैटर्न प्लस राहु, ये परम मित्र हैं। सैटर्न का ही एजेंट राहु है। अब होता क्या है, सैटर्न प्लस राहु के अंदर जो है, ये दारूबाज बनाता है।
तो खूब तो दारू पिलाएगा, खूब तो भाई बियर पिलाएगा। तो ऐसे में घबराना मत, आप बनोगे महापियक्कड़ और महालेज़ी, कोई काम नहीं होगा टाइम से, क्योंकि राहु मार देगा ग्रहण और शनि कहेगा मैं तेरे साथ हूँ। खराब राशि में तो और बैंड बजा देंगे और उसके मालिक को अलग पीट देंगे। तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है। अब सैटर्न प्लस केतु भाई देखो, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। क्यों अच्छा है? क्यों भाई देखो, भाई एजेंट तो इसी का है, ठीक है? राहु का एजेंट केतु है और शनि राहु केतु दोनों को संभालता है, तो बेसिकली ये वर्कर टाइप है। शनि जो है हमारा वर्कर होता है, सैटर्न इज अवर वर्कर्स। ये वो वर्कर है जो थोड़ा सा स्मार्ट है। राहु कौन सा वर्कर है? राहु वो वर्कर है जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड। और केतु क्या है? उससे भी ज़्यादा अनस्किल्ड, ठीक है? राहु फिर भी स्मार्ट है, केतु क्योंकि उसके पास मुंडी नहीं है, केतु के पास है ही नहीं मुंडी। राहु क्या करेगा? राहु इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो, ठीक है? सॉरी, यहाँ गड़बड़ी होगी, राहु जो है इंस्ट्रक्शन देता है और केतु जो है वो अनस्किल्ड लेबर है। गलतियाँ हमसे ही होती है। अब इसमें पता नहीं मैं क्या बक रहा हूँ, सही भी है कि गलत? अरे भाई बिल्कुल सही है, घबराओ मत, हमने बोला है, बिल्कुल सही है, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में जो है केतु क्या था? हाँ, केतु हाँ, केतु याद आ गया। तो जो केतु है वो अनस्किल्ड लेबर है। राहु क्या करेगा? डायरेक्शन देगा, ऐसे-ऐसे करना है, भीड़ जुटाओ, ऐसे-ऐसे करना है, ये इधर रखो, उधर उठाओ, फलाना-ढिमकाना, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? इसकी हायरार्की होती है, हायरार्की क्या? सैटर्न हो गया, सैटर्न के बाद आएगा अपना राहु, राहु के बाद आएगा केतु। अब इसको और कन्फर्म करते हैं, सैटर्न से ऊपर आएगा मार्स। तो जिनका मार्स पावरफुल होगा वो सैटर्न से भी काम निकलवा लेंगे। राहु केतु से तो फिर सैटर्न कहेगा मालिक अभी निकलवा रहा हूँ यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम तो मालिक आदमी हो। फिर मार्स के ऊपर भी जो है हमारे जुपिटर होते हैं, ज्ञान हो, वैसे जुपिटर सन दोनों एक ही जगह पे मान लो। सन वैसे ऑर्डर देते हैं मार्स को, जिसका सन प्रबल बेस्ट है, प्रबल है, गुड है। तो सैटर्न जो है ऐसा बिजनेस में ऐसा कर सकता है इंसान कि अगर आपका सन अच्छा है तो आप जो है ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसका मार्स अच्छा है, 10वें भाव से लिंक रखता है, और आप उसको अपने साथ रखो एज अ मैनेजर। वो आपके काम को रॉकेट बना देगा, ठीक है? उसको एज अ वर्कर रख लो, क्योंकि वो उसको पता है सैटर्न को कैसे ठीक करना है, केतु और राहु को कैसे सेट करना है। तो जो भी लोग कंपनी रन करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। कुंडली दिखा के करना चाहते हो, हमारी ओपन है दुकान, हमको अमीर बनाने में अपना सहयोग दे, 100 करोड़ के अगर मालिक हैं तो 1 करोड़ हमें दे, 10%। तो ये चीज़ और है, ठीक है? तो सैटर्न केतु इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, बाकी और फर्रे हैं नहीं यार मेरे पास तो यार, मैं इतना ही बोलूँगा। सैटर्न प्लस यूरेनस, इंद्र, महाभोगी बनाएगा, महायोगी बनाएगा, गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन इम्पैक्ट मारेगा अगर सैटर्न 8 नंबर का बैठा हुआ, तो डेंजरस है, दर्द दे देता है। यूरेनस भोग, विलास, एन्जॉयमेंट, लेकिन डरपोक। सैटर्न कहेगा अरे यार ये तो अपने जैसा ही बंदा है। ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। किसमें? उल्टी-सीधी चीज़ों में। ज़्यादा मुँह नहीं खोलूँगा, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे यार कितना गंदा-गंदा बोलता है। नहीं मतलब अच्छा-अच्छा बोलता है। सैटर्न प्लस नेपच्यून, वेरी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्यों? 7 नंबर के अंदर 7 नंबर नेपच्यून का है। इसके अंदर सैटर्न क्या है भैया? एक्सॉल्टेड उच्च होता है, तो वेरी, वेरी गुड हो जाता है ऐसे में। अब ये कहीं पे भी बैठे हों गुड ही रिज़ल्ट देंगे, ठीक है? 1 नंबर के अंदर बैठे हों या 8 नंबर के अंदर, तो भैया बैंड बजा देंगे, ये चीज़ याद रखना, राशि चलेगी। सैटर्न प्लस प्लूटो भाई-भाई है, तो ये क्या होगा? 2 भाई जब साथ मिल जाएँ, भाई प्लस भाई इज़ इक्वल टू तभाई, भाई या तबाई लिख देता हूँ, तबाई, ठीक है? नहीं, तबाई नहीं यार, मेरे को वर्ड आया एक बहुत बढ़िया, भाई प्लस भाई तबाई, तबाई बन जाते हैं ये, यानी बेस्ट रिज़ल्ट होगा। राशि उसमें सेकेंडरी प्लस माइनस करेगी, लेकिन धर्मराज जो है साथ में अपने भाई के आ गया। हालाँकि इनकी उतनी बातचीत है नहीं इतना, बट ये बहुत प्रेम करते हैं एक-दूसरे से कि भाई हैं यार, भाई से तो सब भाई-भाई प्रेम करते हैं। तो ये भी गुड कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव हुआ तो जान से मार देगा ये, जान से मारना यानी बहुत परेशान करेगा। तो ये देखना पड़ता है, राशियाँ चलती हैं। इसके बाद सैटर्न अकेला अभी हमने उसकी बात कर ली, डिफरेंट राशियों के अंदर वो कैसे काम करता है। यार आज तो मैं फ्लो में हूँ यार, मेरे अंदर गुरुजी आ गए हैं भैया, आज तो फ्लो में हूँ मैं, आज तो भैया आग लगा देंगे, आज तो भैया खींच देंगे मीटर। अच्छा, मीटर खींचने से पहले यस, सैटर्न अकेला, सैटर्न अकेला क्या? अकेला ही है वो तो स्पेस में, बट यस सैटर्न अकेला खाएगा अकेला, नहीं नहीं छोड़ो, सैटर्न अकेला बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यस राशि के अकॉर्डिंग बताएगा रिजल्ट कैसा दे रहा है, क्योंकि दृष्टियाँ इतनी सारी हैं, तो ये बढ़िया है। अकेले भी मजे करे, दृष्टि तो किसी ना किसी की आ ही जाती है। तो ये कॉम्बिनेशंस थे। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा मेरे मित्रों, तुम सब मेरे मित्रों, यस मंगल उच्च एक्टिवेट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। कई लोग पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर यार हमारा ना ये ट्रेट मैच नहीं किया, हमारा इससे ट्रेट मैच नहीं किया, इस हाउस में हमारा मैच नहीं किया। तो देखो ऐसे में होता क्या है, प्लैनेट ना ज़रूरी नहीं है जहाँ दिख रहा है वहाँ काम कर रहा हो। इसलिए डिग्रीज़, लगन की डिग्रीज़, कई लगन चलते हैं, मल्टीपल कुंडलियाँ चलती है। तो एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर का काम करने दो, डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो। खुद से अपनी सर्जरी कभी ना करे, पता चला नस कौन सी काटनी थी, काट कोई और दो और बाबा मतलब भगवान को प्यारे हो जाए, बाबा तो क्या ही, ठीक है?
तो ऐसे में हो सकता है सैटर्न आपको दिखे, शनि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है लेकिन वो शिफ्ट होके सेकंड हाउस में काम कर रहा हो, इसमें डिग्रियां चलती हैं, या फिर पीछे काम कर रहा हो। और कई कई बार ऐसा होता है कि इतना खिसक जाता है कि भाई फर्स्ट हाउस से तीसरा हाउस में काम कर रहा हो, यानी ग्रह ही पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आप ट्रेड जानना भी चाहते हो, हमने सैटर्न ऑल 12 हाउसेस के जितनी भी डिटेल डेप्थ वाली बात थी, डेप्थ तो नहीं बोलूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बात थी वो हमने पार्ट 1 में कर ली थी। आज हम दृष्टि वाइज समझेंगे अभी आगे कि दृष्टि का इम्पैक्ट आता है तो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे रिजल्ट देता है और क्या-क्या ध्यान रखना है, सावधानियाँ रखनी है, वो बात होगी। तो प्लैनेट खिसकता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैंने सोचा यार आपको बता दूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा-वैस्ट्रा कुछ नहीं थी, वीडियो लंबी करनी थी। अब बात करते हैं सैटर्न इन एरीज़ एंड स्कॉर्पियो। एरीज़ क्या है भाई? मेष। स्कॉर्पियो क्या है भाई? स्कॉर्पियो कौन से थे? वृश्चिक, हाँ वृश्चिक, हाँ। हिंदी में याद है ना मेरे को, थोड़ा बहुत याद है। हिंदी में ना कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वृषभ और वृश्चिक में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये चीज़ मैं क्यों ले रहा हूँ? एरीज़ और स्कॉर्पियो के अंदर यानी 1 और 8 नंबर के अंदर शनि, क्योंकि यार इसके अंदर ना हाइली नेगेटिव होता है और ये जहाँ बैठा होगा वहाँ एक बार तो तोड़ेगा। कैसे? एग्ज़ाम्पल के लिए लगन में बैठा है, 1 8 नंबर का शनि, चेहरे या सर पे चोट मार के रहेगा, निशान पक्का मिलेगा। किसी का 1 नंबर का शनि यहाँ बैठा हो, नाक की हड्डी तोड़ेगा, कुछ कर लो नाक की हड्डी तोड़ेगा, या तो ऑपरेट कराएगा या तो तोड़ेगा और नाक टेढ़ी कर देगा, ठीक है? ये 8 नंबर का भी करेगा। गर्दन की दर्द देगा, सर्वाइकल देगा, बैंड बजाएगा। इसी तरीके से 1 या 8 नंबर का यहाँ थर्ड हाउस में बैठा हो, सीधे कंधे की टाटा फिश कर देगा, दर्द से इतना परेशान कर देगा, बोलोगे यार हर टाइम कंधा टूटा रहता है। तो इस वजह से होता है, ये इंजरीज़ देता है और दर्द देता है। इसलिए ले रहा हूँ, दर्द बहुत लोगों को होता है। 1 8 नंबर का यहाँ बैठ जाएगा, माँ को जान से मार देगा। लॉन्ग रन में मारेगा लेकिन बीमार करके ही मारेगा। माता-पिता की एक्सपायरी में गैप देगा, चेस्ट में कंजेशन देगा, पेन देगा, ठीक है? एक प्रॉपर्टी के अंदर नास पीट के रहेगा, उस पे जो है विवाद चला के रहेगा, बैंड बजा के रहेगा। तो ये 1 8 नंबर की नेगेटिविटी कवर करनी ज़रूरी है ना। 1 8 नंबर 5th हाउस में, पितरों से ढेला नहीं मिलेगा, पितरों से कुटाई मिलेगी, ठीक है? संतान से क्या मिलेगा? ठेंगा। नो इनकमिंग, ओनली आउटगोइंग रहेगा, ठीक है? संतान की पढ़ाई में उँगली करोगे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी पढ़ाई की बैंड बज जाएगी, चौथे और 5वें घर में सेम हाल चलेगा। पढ़ने में देगा ही नहीं, बैंड बजा के रखेगा, ठीक है? फिर इसमें दृष्टियाँ चलती हैं इसकी, यार देखो दृष्टियों की बात करेंगे यार, आज का तो टॉपिक ही दृष्टियाँ हैं, तो वेट करना, ठीक है? दृष्टि की बात सुन के जाना, ठीक है? क्योंकि एक जगह से 4 जगह काम करेगा, मतलब 3 जगह, और खिसक गया तो 4-4 8 जगह। तो ये और बहुत बैंड बजाता है, शनि बड़ा डेंजरस प्लैनेट है, डेंजरस कुछ नहीं है, मस्त प्लैनेट है, सेट करो इसको। 1 8 नंबर का यहाँ बताया था हमने, सciatica का पेन देता है, दुश्मन होते हैं उनको मार देता है जान से। गुप्त दुश्मन बना के जान से मार देगा, ठीक है? लेकिन भयंकर लोन देगा, होम लोन दे सकता है और 30 साल तक खिंचवाएगा। तो इसके उपाय चाहिए ना, कई लोग लोन से फुर्सत चाहते हैं। काम में, वर्क प्लेस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबकी बैंड बजा देगा। बैंड ही बैंड। 1 और 8 नंबर का यहाँ, जाओ भैया जिनको 4 बीवियाँ चाहिए, ये वो कॉम्बिनेशन है। 1 और 8 नंबर का शनि, सेक्सुअली अपसेट करेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ ऑपरेट करा के रहेगा प्राइवेट पार्ट पे। सेक्स लाइफ़ बिल्कुल ही डाउन कर देगा और इसके साथ एक शादी के साथ दूसरी शादी मुफ्त, दूसरी के साथ तीसरी मुफ्त, तीसरी पे चौथी भी ले जा सकता है, लेकिन चौथी तक इंसान का मन इतना डूब जाता है, जेब खाली हो जाती है एलिमनी दे-दे के, तो फिर उसकी बैंड बजाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में उपाय किया जाए, ठीक है? उपाय करो, इसकी पूजा होती है, भयंकर चीज़ें होती है, अर्क विष्णु विवाह एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। फिर और भी रेमेडीज़ होती हैं, मंगल प्लेस किया जाता है, आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाया जाता है। ये गुरु का काम है। लेट हिम डू इट यार। पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला सीन है। डॉक्टर पे जाओ, पैसा दो, सेट करा के दे देगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। बीवी को भी जान से मारने के योग बनते हैं और बीवी अपोज़िट चलेगी, हस्बैंड हुआ तो हस्बैंड अपोज़िट चलेगा। भाई डराने वाली बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है, जानो ये प्लैनेट्स करा रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। ये बहुत पंगे वाली है, 7th हाउस का तो बड़ा भयंकर है, बिज़नेस नहीं करने देता, पार्टनरशिप नहीं करने देता और अगर कर ली, तो पूरी बैंड बजा के छोड़ेगा, ठीक है? हमारे पास तो कई लोग हैं बर्बाद हो गए, 50 करोड़ के मालिक थे, 50 क्या थी? 50-52 करोड़, कॉम्बिनेशन एक था इधर ही अब ठेंगा है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। अच्छा छोड़ो ये छोड़ो। 1 और 8 नंबर का यहाँ बैठा हो, सेम sciatica का इश्यू देता है, ससुराल से कभी बनने नहीं देगा और ससुराल में एक को जान से मार देगा। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक इंसान होगा, यानी या तो सास होगी या तो ससुर होगा और एक स्पेशल चीज़ होगी। ऑकल्ट का ज्ञानी बना देगा। क्यों बना देगा? हेडक्वार्टर से। गुप्त नॉलेज खूब देगा, खूब विज़डम देगा, भयंकर हिसाब-किताब चलेगा, लेकिन गुरु का सपोर्ट चाहिए होगा या मंगल का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है? ऑकल्ट में डालता है 8वें घर का भी शनि, क्योंकि ज्ञानी तो वो भी है। ठीक है? पेशेंस का देता है। एक पैर में चोट मारता है, नाखून या पैर की हड्डी टेढ़ी कर देता है, भयंकर चीज़ें करता है, चलती हैं, भयंकर चीज़ें चलती हैं, 25 चीज़ें हैं। ठीक है? तो दर्द देगा, कमर की दर्द दे सकता है, पैर की दर्द, घुटने की दर्द भी दे सकता है, हो सकता है आगे थोड़ा-सा काम कर रहा हो, ये चीज़ चलती है, ठीक है? एक 8 नंबर का यहाँ बैठ गया, घुटने पे ज़रूर चोट मारेगा, लेफ्ट घुटने को तोड़ देगा, एक बार ज़रूर तोड़ेगा। बचपन में पक्का चोट लगी होगी, अगर लगी हुई है, तो भाई भगवान का शुक्रिया, नहीं तो ये हड्डी तोड़ने वाला ग्रह है। तो बचपन में छोटे में निपट गया, वेल एंड गुड है।
1 या 8 नंबर का शनि यहाँ बैठेगा, ऑकल्ट का बिलीवर नहीं बनाता है बिल्कुल भी, और अगर बना भी देता है तो फिर वो मानता नहीं है कि यार नहीं है, आई एम नॉट सैटिस्फाइड, आपने जो बोला है सब झूठ है, और ये पिता से भी अलग कर देता है, पिता के पास रहने नहीं देता, घुटने की दर्द 100% देगा। 1 और 8 नंबर का शनि यहाँ बैठा है, बेरोज़गार योग बनता है, बेरोज़गार रखता है, काम करने नहीं देता क्योंकि हाईली नेगेटिव राशि हैं। ऐसे में मंगल की, गुरु की, किसी न किसी की सपोर्ट और इसकी रेमेडी चाहिए होती है। चॉइस का काम नहीं करने देता, सो ऑन 50 चीज़ें चलती हैं, और अगर काम लग जाए तो सैटिस्फाइड कभी नहीं होने देगा। ठीक है? आप हमेशा ये फ़ील करोगे यार आई डिज़र्व मोर, और उस आई डिज़र्व मोर में ही बैंड बजेगी। आप बोलोगे मेरे को प्रमोशन चाहिए। भाई देखो ये 1,20,000 रुपए 25 पैसे आ रहे हैं ना, इसमें अपना गुज़ारा नहीं होगा। 1,20,000 50 पैसे चाहिए, और ऐसे बेवकूफ़ी करके वो कहेंगे तू निकल भाई, हमारे पास बेटर बंदा आ गया, वो और कम में कर रहा है, तो बेरोज़गार कर देता है। तो ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा, प्लेसमेंट है। तो कार्य से सैटिस्फैक्शन नहीं देता, तो इसके उपाय होते हैं। कैसे होते हैं? इसके लिए फीस फूँक लो, वैसे होते क्या है, लाल धागा बाँधा जाता है, तो थोड़ा-सा रिलीफ़ पड़ जाता है। ब्लू भी बाँधा जाता है, केस स्पेसिफ़िक होता है। अगर मंगल का सपोर्ट कहीं और चाहिए, तो वो भी किया जाता है। तो एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे आ जाता है। धीरे, 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 जैसे 45 साल गुरुजी करते हैं, उसके बाद 1 साल के अंदर हम आ जाते हैं, उनकी मतलब ज्ञान का बेनिफिट उठाते हैं, और फिर हम भी नहीं सिखा नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं। ईज़ीएस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में। तो ये चेस्ट में कंजेशन ये भी देता है, हड्डी तक तोड़ सकता है। कौन-सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी भी तोड़ सकता है। रीढ़ की हड्डी इधर से देखी जाती है 6th हाउस से, तो ये भी तोड़ तोड़ देता है, 6th और 8th के आस-पास रहता है। 10th में जो है वो छाती की हड्डी तोड़ता है। क्या कहते हैं? लंग की हड्डी, जो भी है, छाती की हड्डी तोड़ता है, ठीक है? तो ये डेंजरस है, इसके उपाय माँगते हैं। ऐसे नहीं टूटते हैं लोगों की पसलियाँ, हाँ, पसलियाँ, हाँ, पसली है ये। 1 और 8 नंबर का 11th हाउस में, ये जो देगा लेफ्ट शोल्डर की पेन देगा, कंधा तोड़ेगा, एक बार ज़रूर। चोट मारेगा ही मारेगा, और हो सकता है दर्द दे दे। दर्द ऐसा देगा, कभी हो रहा है, कभी चला जा रहा है, और ये दर्द खींच के जाएगा सीधा यहाँ, और फिर ये सियाटिका सियाटिका कह रहा हूँ, सर्वाइकल दे देता है। 1 8 नंबर का यहाँ शनि बेड लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भयंकरली इग्नाइट करेगा और लॉन्ग टर्म चलाएगा खींच के। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये वो कुंडलियाँ हो जाती हैं जिसके अंदर जो है बीमारियाँ लंबी चलती हैं। लोन ये भी करा देगा, दृष्टि आ जाती है, और ये रिश्तेदारों से भी संबंध नहीं देता, और अगर ऐसे लोग पैसे दे दें किसी को तो उनकी बैंड बज जाती है, इसकी आगे बात होगी। साथ में ये भी सर पे चोट मारता है, चोट पक्का मिलेगी, ये एक और है। तो ये थोड़ी डेंजरस है, तो इसके उपाय हैं, लाल या नीला धागा बाँध लो जहाँ बैठा है, रेमेडी हो जाएगी, ठीक है? केस स्पेसिफिक राशियाँ घूम रही है, फिर वो देखना पड़ता है। बट ये कॉम्बिनेशन है, तो लोग देख लो भाई आपकी ज़िंदगी में कैसे चल रहा है। अब बात करते हैं वक्री शनि 12 घरों में। अब वक्री शनि मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी पाया है और मेरे साथ पर्सनली हुआ है, जहाँ पे भी शनि बैठा होगा वक्री, वहाँ दर्दे देता है, वहाँ चोट ज़रूर मारता है। तो अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, कुंडली के किसी भी, मान लो यहाँ बैठा है शनि रेट्रोग्रेड, 10वें घर में शनि रेट्रोग्रेड होके बैठा है, कहीं पे भी कुंडली में बैठा है, तो सेम जो मैंने अभी पीछे बताया वो सारे-सारे काम करेगा। यानी 1 और 8 का तो इम्पैक्ट भयंकर है, लेकिन ये जो रेट्रोग्रेड है, ये दोषी है एक टाइप का, तो कुछ ऐसे महीने जाएँगे ही जाएँगे जहाँ पे आपको गुप्त पेन होंगे। तो रेट्रोग्रेशन से भी पेन देता है, तो इसकी करेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्टोन पहनाया जाता है फ़िल्ट्रेशन के लिए, और दर्दें गायब हो जाती हैं। धागे से भी होता है, लेकिन स्टोन जो है मास्टर रेमेडी होती है, इसकी बात भी होगी। तो ये रेट्रोग्रेड शनि का इलाज किताब छोड़ो। अब बात करते हैं सैटर्न की जो महादशा आती है। अब एक प्यारे सज्जन जी का कमेंट आया कि सर सैटर्न की महादशा कैसी जाएगी सबके लिए? अब मैं कहा यार देखो सबके लिए कैसी जाएगी ये तो हम बता नहीं सकते, ये केस स्पेसिफिक है। आपकी कुंडली के अंदर शनि बैठा कहाँ है? कितनी डिग्री का है? कौन-सी राशि है? कहाँ-कहाँ दृष्टि दे रखा है? इससे पता चलेगा आपकी महादशा कैसी जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मोस्ट ऑफ द टाइम महादशा सबकी खराब ही जाती है। क्यों जाती है? लोग डर जाते हैं। शनि का नाम आते ही मूलाधार पे आपका वेलकम होता है और आप डर जाते हो और आपकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। तो डरना मना है, तो डरना नहीं है लाइफ़ के अंदर। और शनि की महादशा ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए बहुत अच्छी, सबके लिए बुरी जाए। कई लोग जो है बहुत एन्जॉय करते हैं शनि की महादशा में, और ऐसी-ऐसी ऊँचाइयों पे पहुँचते हैं, जहाँ पे शायद और किसी दशा में नहीं पहुँचते। और हमने तो आज तक किसी की दशा ही नहीं देखी। रीज़न बीइंग ट्रांज़िट से ही सारा काम हो जाता है अपना। गुरु का आशीर्वाद ही इतना भयंकर है, कभी उन्होंने सिखाया ही नहीं दशा देख के कैसे निकाले प्रेडिक्शन। ये सिंपलेस्ट चीज़ फ़ॉलो करो ना यार, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? अगर जो काम चार्ट देख के ही पता चल जाएगा कि कब जॉब लगनी है, कब शादी होनी है, उसमें दशा क्यों घुसेड़ रहे हो? दशा एक कन्फर्मेशन दे सकती है कि अच्छा इस टाइम के पीरियड हो ही जाएगा क्योंकि ग्रह आएगा। बट येस, महादशा ऐसा नहीं है कि सबके लिए एन्जॉयिंग हो या सबके लिए पनिशिंग हो, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये एन्जॉयिंग शनि महादशा, डिसिप्लिन कहाँ से आ गया? ओए डिसिप्लिन हटाओ। ये डिसिप्लिन नहीं, पेशेंस का देवता है। किसका? पेशेंस, धैर्य का। स्लो मूविंग है, तो धीरे-धीरे पेशेंस के साथ चलो, महादशा अच्छी बीतेगी। बाकी उपाय करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एन्जॉय कर रहे हैं, लकी हैं, बॉनी लकी हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। कई इतना परेशान है शनि की महादशा में, डर-डर के शनि की और पूजा करने लगते हैं।
कुंडली में अगर नेगेटिव हो तो फिर शनि बैंड बजाने लगता है। फिर शनि कहता है यार इसी का तो वेट था, मैं तो चाहता था ये मेरी पूजा स्टार्ट करे इसकी और बैंड बजाऊंगा। अब फिर लोग रोते हैं यार शनि की महादशा में हम बर्बाद हो गए। गुरु का हाथ पकड़ लो मेरे भाइयों। ये जितने भी यंग बच्चे देख रहे हैं, अभी आपको हो सकता है बात समझ ना आए, मैं पर्सनली गोइंग थ्रू महादशा बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। शनि के अंदर मंगल की अंतरदशा आ गई और मंगल आपका कहीं उच्च बैठा है शनि की राशि में, प्रॉफिट वाले घर में बैठा है, अंधा पैसा आएगा। 10वें घर में बैठा है, अंधा काम होगा। 9वें घर में बैठा है 10 नंबर का मंगल, और दशा आ गई, अंतरदशा आ गई शनि के अंदर, भाग्य ऐसा उठाएगा, रॉकेट हो गया आप उस टाइम। तो ये लाइफ में ऐसे पीरियड आते हैं, ऐसी दशाएं आती हैं कुछ, जिसमें हम कहते हैं कि आपको ना 10 साल जितना आप जितना पैसा कमाओगे वो 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो जाता है, तो ये कुछ नहीं है। बाकी फिर कुछ ऐसे हमें ज्ञानी लोग आ जाते हैं, तो भाई वो गुरु से हेल्प ले लेते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, गुलू जी हमने फॉलो किया है। जो लोग गुरु जी नहीं बना सकते वो गुल्लू जी बोल सकते हैं। ये हमारी हमने सोचा है एक नया इन्वेंशन करा जाए। तो गुल्लू जी के पास जाओ, जो आपके गुल्लू जी हैं उनसे काम कराओ। गुल्लू जी मीन्स ये नहीं चोगे वाले, ये हैं असली गुल्लू जी भाई। देखो शर्ट पैंट वॉच लगा के बैठे रहते हैं पीछे, दुबई मतलब दुबई के अंदर तो नहीं है, इंडिया के ही हैं। अगर आपको लाइफ में अंधापन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, गुरु का हाथ पकड़ो। और 9 नंबर के अंदर हमने क्या बात करा, गुरु की राशि के अंदर सैटर्न बढ़िया रहता है, तमीज से चलता है। और शनि गुरु साथ हो तो बढ़िया हिसाब किताब है, गुरु दबा के चलेगा, ठीक है। शनि को बुरा करने देता नहीं है, कर भी देता है तो बचा लेते हैं। तो ऐसे में गुरु का साथ होना चाहिए। तो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, 7.5 चल रही है, दहिया चल रही है, हाथ पकड़ लो गुरु का। और जो डाउट है उनसे क्लियर कराओ, टाइम लो उनका, उनका टाइम खरीदो, समय पैसा लगाओ, बलि दो। अब बात करते हैं सैटर्न जो है 12 घरों के अंदर कैसे कैसे, और सारे 12 घरों के अंदर कैसे इंपैक्ट देता है एक जगह बैठ के, ठीक है। तो दृष्टियां भी काउंट करेंगे। अब दृष्टि क्या क्या होती है भैया, 1 3 7 10, 1 3 7 10, गाना बना दूं मैं, बस कर यार, बेसुरा कहीं का मैं नहीं, बेसुरा तो नहीं हूँ मैं, अच्छा गाता हूँ। कभी कभी शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो 1 3 7 10 ये दृष्टियां चलती हैं। अब मान लो शनि आपका लगन में बैठा है, हमने इसकी बात कही कि लगन में बैठा शनि भाई लाइफ को रखो गुप्त, कहीं पे भी अपना एडवर्टाइजमेंट मत करो, जिंदगी चलेगी फर्स्ट क्लास। अब लगन का बैठा शनि बड़ा डेंजरस है, आज एक लाइव केस स्टडी लेंगे और बताएंगे अगर ये लड़की में बैठ जाए तो कितनी प्रॉब्लम देता है। अब शनि लगन में बैठ गया तो अपने बारे में जानना नहीं, इसकी बात हो रखी है। तीसरी दृष्टि यहाँ आ गई, लो भैया, एक भाई बहन से रिश्ता खराब, आलसी बनाएगा, बैंड बजाएगा। अब इसकी कंफर्मेशन एक चीज से और होती है, 10वीं दृष्टि, 10th एक्सपेक्ट जो है शनि का पहले घर से 10वें पे होगा। आलसी तो 101% होगा, चॉइस का काम नहीं करने देगा। रेट्रोग्रेट हुआ तो अनडिसाइसिव, अनडिसिप्लिन और डायरेक्शनलेस बना देगा। 7वें घर पे इंपैक्ट आएगा 7वीं दृष्टि से। तो जिनका भी पहले घर में है शनि, 7वें घर पे इंपैक्ट आया, चॉइस की लड़की नहीं मिलेगी। सैटर्न क्या है, अंधकार। तो जैसी चॉइस बनाए यही मेरा सच्चा प्रेमी, भाग जाएंगे। तो ये जो है पहले घर का शनि है, जहां जहां वर्क कर रहा है। अब यही शिफ्ट हो गया सेकंड घर में, लो 4 जगह और बैंड बजा देगा। तो ये पहले घर का शनि इसलिए डेंजरस है, चॉइस की बीवी नहीं देता, चॉइस का काम नहीं देता, आलसी बना के रखता है, पता होता ही नहीं पुरुषार्थ कैसे करना है। और मान लो नेगेटिव राशि एक्टिवेट होगी, एग्जाम्पल के लिए 7 नंबर का शनि है, लगन तो बड़ा भयंकर है उच्च का, इस बंदे पे हर चीज होगी, भयंकर हिसाब किताब चलेगा, सामने नीच की दृष्टि एक्टिवेट होगी। अब बीवी से जो कलेश होंगे ये तो यार यही बंदे जानते होंगे। शादी में 100% तलाक होगा, डाइवोर्स। फिर लोग रोते हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, ये धोखा देते हैं। तो ऐसे में ये हर कोई नहीं देता, ये राशि के अकॉर्डिंग चलता है। फिर इसके उपाय करो तो रिलीफ पड़ता है। ग्रह तो बलि लेने आएगा। अब बीच में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने वाला गुरु मिल जाए, एक्चुअल ज्ञानी मिल जाए, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, वो तो आपको तार लगा देगा। बट इसमें ये एस्ट्रोलॉजर्स की काफ़ी ऊर्जा जाती है, इस वजह से वो फीस लेते हैं। तो फीस दो भाई। हाँ, इतनी भी मत दो कि कोई बोले 5 लाख रुपए 1 घंटे का, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन वो भी बलि चढ़वा ही देगा, बट धक्के ज़रूर खिलवाएगा। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ढूंढो और हाथ पकड़ के रखो। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर जल्दी से मिलते नहीं हैं, लोगों पे कृपा नहीं होती। बाकी इस पे मैं ज़्यादा विचार हम बोलूँगा नहीं। बहुत अच्छे-अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा पागल बनाते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं पागल बनाने की लोगों को। देखो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फ़ील्ड है, ये विष्णु का जो काम है, ये जो काम है, पंडितों का जो काम है, वैसे मैं पंडित हूँ नहीं फिर भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ये ज़रूरी नहीं आप पंडित हो तभी करो, कोई भी कर सकता है। ज्ञान हो, विज़डम हो, सही गुरु हो, सीख जाओगे। बात सीखने की नहीं है, अपना बेनिफिट लो इस सब चीज़ों से। बेनिफिट होगा तो बेस्ट है। लेकिन वही है, एक जो ब्राह्मण है वो दूसरे ब्राह्मण को कभी उठने नहीं देता। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को उठने ही नहीं देगा। क्यों नहीं उठने देगा? क्योंकि वो इनमें डिबेट होती है। गुरु ग्रह बड़ा अजीब सा ग्रह है। वो अपनी चलाता है। अब 2 गुरु सामने बैठ जाएँ, तो वो अपनी-अपनी ही चलाएँगे, वो एक-दूसरे की सुनेंगे नहीं। लेकिन वहीं हम जैसे साक्षी बाम में बैठे हैं, वहीं चुपचाप सुनेंगे और समझेंगे ये क्या बताना चाह रहे हैं, फिर अपना माल परोस देते हैं बना के। रीज़न क्या है? आगे बढ़ना चाहिए क्या? तो निचोड़ लो जिससे जो निचोड़ सकते हो, ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चलेगी।
और इसलिए ब्राह्मण जो है कभी एक दूसरे के जो मित्र नहीं हो सकते। अब मैंने एक रील डाली थी एस्ट्रो वास्तु ऑफ कार करके, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने कमेंट करे, क्या पागलपंती है ये वो, आपको तो पागल बनाना भी नहीं आता। मैं उनको कैसे समझाऊँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। वो सोचेंगे उनको ज़्यादा पता है, उनको सही पता है, हो सकता है हम गलत हैं। तो भाई हम गलत है तो गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई रेस नहीं लग रही है। सब अपनी किस्मत का खा रहे हैं, मज़े करो। तो ये थोड़ी-सी एडिशनल मेरे मन की बात थी। मन के दुःख मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। वेनम जाके देखो, ये कृष्ण जी की भगवत गीता में था वैसे। वैसे वेनम देखो यार, वेनम बड़ी प्यारी फ़िल्म है। मुन्ना के बारे में पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं यार, मैं कितनी बकवास कर रहा हूँ, आज बढ़िया फ़्लो में हूँ मैं यार। मेरे अंदर कोई तो मुन्ना कौन आया है यार? अच्छा गुरुजी हैं, अच्छा ठीक है, प्रणाम, अच्छा, गुलूजी आए हैं। अच्छा, सेकंड हाउस में शनि बैठा है। जितने भी लोगों का शनि सेकंड हाउस से लिंक रखता है, कुछ भी रखता है, नाक की हड्डी टेढ़ी कर देता है। जी हाँ, फिर इनके ऑपरेशन होते हैं, ये साइनस के शिकारी बनते हैं और इनकी बैंड बज जाती है। और अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम धागा बाँध के और कुछ उपाय करा के सब उड़वा देते हैं। क्यों? गुरु की कृपा है, बल्ले-बल्ले। तो सेकंड घर का शनि, फैमिली से ठेंगा, ओनली आउटगोइंग, नो इनकमिंग। यहाँ एक पॉजिटिविटी आप एक्टिवेट कर सकते हो, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। अगर तो आपने कहा, क्योंकि यहाँ से कैश भी देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, कैश बॉक्स यही है आपका, लिख देता हूँ, पैसा, कैश बॉक्स। भाई कैश की बात होती है ना, तो दिल ना डिटेल में बात करने को कहता है। सेकंड हाउस आपका कैश बॉक्स है, यहाँ शनि किसी भी राशि का आ गया, पैसा नहीं टिकने देता जेब में। अब ऐसे में करे क्या भाई, पैसा तो टिकवाना है, पैसा तो चाहिए, लेकिन ये जुगाड़ बड़े भयंकर कराता है। 10 तारीख को रेंट देना है, 9 तक आपके पास पैसे पहुँचा देगा। 15 को आपकी ईएमआई कटनी है, 14 तक ये हिसाब-किताब बनवा ही देता है। अगर अच्छा बैठा है, रेट्रोग्रेशन है, तो फिर बैंड बजाएगा। अगर डायरेक्ट पीरियड चल रहा है और रेट्रोग्रेड है, तो बैंड बजाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है समझना, कभी बात करेंगे। लेकिन ये पैसा टिकने नहीं देगा और ये परिवार के घर पे, परिवार के लिए खर्चा करवा के रहेगा और परिवार से क्या मिलेगा? ठेंगा, प्यार भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में करे क्या इंसान? अब ऐसे में इंसान ये करे कि ये पैसा मेरा है ही नहीं। जो पैसा है बोलो ये परिवार का, घर का पैसा है। घर का पैसा कहाँ है? भाई यहाँ है। घर हो गया चौथा घर। शनि बैठा है दूसरे घर में, हालाँकि दृष्टि दे रहा है लेकिन इम्पैक्ट कम हो जाएगा। आप बोलो ये मेरे घर का पैसा है, घरवालों का पैसा है। ओ तेरी! सैटर्न कहेगा क्या? ये तेरा पैसा नहीं है, ये घरवालों का पैसा है। अब घरवाले तो भाई भयंकर 3, 4, 5 लोग हैं। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं खर्च ही नहीं करा सकता। अब तो इसे और पैसे देने पड़ेंगे, सैटर्न और पैसे देगा। माला-माल करेगा। पैसा टिकना शुरू होगा, खर्चे सारे पूरे होंगे, टेंशन नहीं होने देगा। डरना नहीं है, बैंक खाली है, पैसा कम हो गया, डरना नहीं है। मूलाधार पे नहीं जाना, होएगा, कराएगा, होगा और होता है। करके देखा है कई बार मैंने, रिस्क लेके देखा है। 3 महीने रिस्क लेके देखा है, मेरे को लगा नहीं यार ये तुक्का लग गया होगा यार, तुक्का लग गया होगा। 3 महीने रिस्क लिया, ठीक है? काम नहीं किया, ऐसे की तैसे पड़े रहो। भाई 9 तक कहीं न कहीं से जुगाड़ हो रहा है। ये शनि सेकंड का पॉजिटिवली जब वर्क करता है, तब ऐसे रिज़ल्ट देगा। नेगेटिव हुआ तो भाई ठेंगा ले लो, बैंक में ज़ीरो अंडा करने की पूरी शक्ति है इसके पास। तो ऐसे में इसकी करेक्शन चाहिए, कैश का टिकाव भी दे देता है और हमने इसकी पहले भी बात करी है, चोरी का माल है ये वैसे, पैसे गिन के नहीं रखने चाहिए, अगर गिन भी रहे हो, हिसाब नहीं करना चाहिए, प्लस की चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या है, कुछ चिल्लर एक्स्ट्रा डाल दो, कुछ नोट एक्स्ट्रा डाल दो। मान लो 50,000 की 5 गड्डियाँ आई, गिनो 2.5 लाख रुपए रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा 10, 5, 6 रुपए डाल दो, मतलब पता नहीं होने चाहिए, तो पैसा टिकना शुरू होगा, खर्चे कम होने शुरू होंगे। बाकी ये जितना ज़्यादा खर्चे बढ़ाता है इंसान उतने पैसे आने लगते हैं क्योंकि शनि जुगाड़ करा ही देता है। तो ऐसे में पैसे ना गिरे क्योंकि पैसा शनि क्या है? अंधकार, अंधेरा, ब्लैंकनेस, ब्लाइंडनेस। दूसरे घर में शनि ब्लाइंड रहो किससे? फैमिली से, कैश से, रिश्तेदारों से, मित्रों से। मित्र भी यहीं से देखे जाते हैं और कभी किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है? ये पैसे लौट के नहीं आते। तीसरे घर से सॉरी दूसरे घर से तीसरे घर पे दृष्टि देता है। चॉइस की प्रॉपर्टी नहीं देता, गाड़ी नहीं देता, व्हीकल नहीं देता। माता के स्वास्थ्य को लॉन्ग रन में ज़रूर कुछ ना कुछ बीमारी देता है, खराबी देता है। पढ़ाई में लाइन चेंज, गैप का योग बनाता है, नेगेटिव हुआ तो 1 साल फेल भी कराता है। ये भयंकर हिसाब-किताब चलता है। 7वीं दृष्टि 8वें घर पे होती है, यहाँ पे भी देखता है। अब ऐसे में स्पिरिचुअल बनाएगा लेकिन 3 बार ज़िंदगी में इतना भयंकर पीटेगा, इतना भयंकर डाउनफॉल देगा कि आप भी बोलोगे मरने को हो रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ मरने क्योंकि मौत का भी घर है। तो 3 बार ऐसी फीलिंग आएगी ही आएगी। ये हर किसी को भी आ सकती है क्योंकि शनि तो काम कर ही रहा है, बट उनको ज़्यादा आएगी जिनका शनि 8वें से लिंक कर रहा है। 3 बार मौत के ख्याल देगा, सुसाइड कराएगा नहीं, क्योंकि रियलाइज़ कराना चाहता है। 3 बार सेटबैक देगा ज़िंदगी के अंदर, तो घबराना नहीं है। 3 से 4 सेटबैक ज़िंदगी के अंदर आने ही आने, शनि का नेचर है, मल्टीप्लिसिटी का देवता है। 4 सेटबैक मिनिमम गार्ड बाँध लो ज़िंदगी में आने, इन 4 से जल्दी-जल्दी उठना है ऊपर। टोटका क्या है? ये 4 जो सेटबैक आने हैं, इनको जल्दी-जल्दी निपटा लो। बुरा टाइम जल्दी बिताया करो, अच्छा टाइम स्लो। अब ये कैसे होता है, इस पे भी कभी बात होगी, लेकिन यस, बुरा टाइम आया, हाय-हाय नहीं मचानी, डरना नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा बिल्ला बीमार हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था, मैंने हाय-हाय नहीं मचाई, मैंने सिर्फ गुरु का ज्ञान याद रखा, घबराऊँगा नहीं, डरूँगा नहीं और साक्षी भाव रखा।
उस सिचुएशन से बाहर आया, हेल्दी एकदम बिल्ला है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो डरना नहीं है, सिचुएशन हो जाए, ठीक है? मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी घर में ही अपने, उंगली कटने वाली है, बहना को दी थी, उंगली कटने वाली है, मंगल, ये हिसाब-किताब थोड़ा हम भी थोड़ा देखने लग गए हैं आजकल। मैं कहा उंगली कटेगी, अंगूठी पहन ले, मूँगा। मंगल नीच का जो होता है, कहीं पे भी उंगली-उंगली काट देता है, हाथ पे चोट मार देता है। उसने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो ये शनि का सेटबैक देना चाहता था, शनि को सिखाना चाहता था। 3 दिन बाद ही उंगली कट गई और इतनी उंगली अलग हो गई, लगभग-लगभग इतनी। ऊपर का टॉप ही अलग हो गया कट के। अब कहने को तो देखो एस्ट्रोलॉजर होते-होते बचा नहीं पाया। बट देखो अवेयर तो किया था, उसने फॉलो नहीं किया वो उसकी गलती है, तो फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइफ में गुरु को फॉलो करो। इस इंसिडेंट के बाद वो तो बात अलग है, बहना मेरी पैरों में झुमके पहनाना, मतलब पहनाना नहीं, फिर वो थोड़ी-सी नीवी हो गई। बट इस चीज़ से समझना क्या है, भाई फॉलो कर लो और ये शनि बड़ा भयंकर है, स्पिरिचुअल बनाने के लिए सेटबैक देगा, ऐसे सेटबैक देगा, ऐसे सिखाएगा, ऐसे कर्म कटवाएगा। तो जो होना है वो तो होना ही है, बट वही एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, बचाना। तो फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो रियल लाइफ इंसिडेंट है, मैं शेयर नहीं करता कि चलो पर्सनल चीज़ है, बट मैं कर देते हैं कि प्लैनेट्स बहुत भयंकरली काम करते हैं और बलि ले ही लेते हैं। हो सकता है उँगली काटनी हो, थोड़ी-सी उँगली काट ली, ये इसकी अच्छाई है। गुरु का ज्ञान याद रखो, डरने वाली बात नहीं है। अब ऐसे मौके पे मैं भगवान को तो चिल्ला नहीं सकता था, भगवान आओ बचाओ, मैं तो हॉस्पिटल लेके भगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इलाज कर दिया, 15 दिन में फिट एंड फाइन हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं, ज्ञान ये खोपड़ी शांत रखने वाली चीज़ है। ये खोपड़ा शांत तो सब शांत, शनि शांत, ज़िंदगी शांत, ठीक है? मर नहीं जाओगे, मतलब बढ़िया चलेगी, ठीक है? तो 8वें घर का 3 से 4 सेटबैक देगा ज़िंदगी के अंदर और ये घूम फिर के कहीं से भी आ सकता है, बहुत सारी दृष्टियाँ याद रखना, ज़रूरी नहीं है यहीं कहो भी बात होगी। बाकी जो है इसकी एक और दृष्टि बची है 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि देगा यहाँ, ठीक है? दूसरे घर से बैठ के, प्रॉफ़िट कहाँ से आएगा? पता ही नहीं। पता ही नहीं, ऐसी की तैसी और एक किसी बड़े भाई-बहन से चीख-चपाड़ चलेगी, चाचा से चलेगी या तो किसी बड़े भाई से चलेगी, ये बड़े भाई यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे में क्या है ब्लैंक रहो, ब्लाइंड रहो, लड़ लो भाई हमें क्या है, ऐसी की तैसी लड़ते रहो। कई लोगों की चाचा से बनती नहीं है, तो मत बनो, बड़े भाई से नहीं बनती, मत बनाओ, मंगल खराब होगा तुम्हारा। अच्छा बड़े भाई से नहीं बनती, शनि खराब होगा सॉरी, छोटे भाई से नहीं बनती, मंगल खराब होगा। तो इन सब से बना के चलो, ये ग्रह हैं, ये ऊर्जा है, छोटी बहन है, बुध है, ध्यान रखो उसका। चीड़-चपाड़ नहीं करनी चाहिए। करो तो साक्षी भाव में करो और साक्षी भाव में 1-2 दे भी दिया करो। साक्षी भाव में देना है ठीक है, नहीं तो बुध बहुत भयंकर पेट-पूट खराब कर देगा। तो सेकंड हाउस का शनि यहाँ दृष्टि देगा। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं देता सेकंड हाउस का, एक थोड़ी नाक का इश्यू देता है, टेढ़ी कर देता है क्योंकि शनि ये सबका ही मिलेगा जिनका दृष्टि भी दे रहा हो या बैठा हो, ये रहना ही है। तो ऐसे में कंप्लेन नहीं करनी। इसके होम्योपैथिक मेडिसिन अगर चंद्रमा बढ़िया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम पड़ता है। बाकी फिर सो ऑन सो ऑन। अच्छा हाँ, एक आँख भी खराब करेगा। एक आँख में डिफेक्ट देगा ही देगा, चश्मा लगवा के रहेगा सेकंड हाउस का, 12वें का और सेकंड का, ये चश्मा लगवाएगा। तो ये एक और चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, अगर यही सैटर्न तीसरे घर में बैठ जाए, सेम एट्रिब्यूट चलेगा, तीसरे घर का सैटर्न, लेज़ी, महालेज़ी, पिता से दूर कर देगा क्योंकि 10वीं दृष्टि यहाँ होगी, भाग्य से दूर कर देगा, भाग्य बारे में पता करते ही बैंड बजाएगा और ये भी पढ़ाई में लाइन चेंज करेगा क्योंकि तीसरी दृष्टि 5th हाउस पे है। चौथे, 5वें घर से पढ़ाई देखी जाती है, चॉइस की पढ़ाई नहीं करने देगा, चॉइस का कॉलेज नहीं देगा, स्कूल नहीं देगा, डिग्री नहीं देगा, सब्जेक्ट नहीं देगा, बेटा होगा तो भाई बच्चे होंगे तो सुख नहीं देगा, ये 50 चीज़ें चलती हैं, तो ये बड़े दादा का भी सुख नहीं देता। तो ये और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बाकी इसकी दृष्टि यहाँ होगी फिर 10वीं, तो 12वें घर पे देखेगा तो बेड कम्फर्ट्स भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ये फिर अभी हम और बात कर लेंगे। चौथे घर का शनि, माता से दूर, वही सेम सारे एट्रिब्यूट चलेंगे दूसरी से जो यहाँ पे तीसरी दृष्टि थी, कि भैया ये माता से दूर करेगा, पढ़ाई में लाइन चेंज, ये सारे हिसाब-किताब चलेंगे। ठीक है? एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, जहाँ-जहाँ शनि देखेगा वहाँ अंधकार छा जाएगा। ठीक है? तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेगा, दुश्मनों पे अंधकार छा गया, लोन पे अंधकार छा गया, पता ही नहीं चल रहा है यार कैसे क्या होगा। जुगाड़ से होगा, झटके से होगा, वो हो जाएगा। ठीक है? 7वीं दृष्टि कार्यस्थान पे ब्लाइंड ब्लैंक हॉरोस्कोप बना दिया जाओ। ब्लाइंड ब्लैंक हॉरोस्कोप ब्लाइंड और ब्लैंक हॉरोस्कोप होता है क्या? अंधी कुंडली। ये अंधी कुंडली है, गुरु जी की देन। अंधी कुंडली में होता है क्या? आप अपनी चॉइस का कुछ नहीं कर पाते। ये वो लोग हैं जो सोचते तो हैं मैं ऐसा करूँगा, होता ठेंगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता अपनी चॉइस का, तो आप सपोर्ट किससे लें? अपनी चॉइस को मैनिफेस्ट कैसे करें? ये वो लोग हैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, इनका अपने आप होता है, फिर कहते हैं, "अरे यार! हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने सोचा था ऑल्टो लेंगे, हमें बीएमडब्ल्यू मिल गई।" ये वो लोग हैं। क्यों? चॉइस का नहीं देता शनि, ठीक है? जिनका चौथे घर से लिंक है, चौथे में शनि बैठा है, दृष्टि दे रहा है, जाओगे अपना बीएमडब्ल्यू लेने, लेके वापस आ जाओगे। चॉइस की नहीं देगा, लेकिन देगा ना जो बेस्ट देगा। ठीक है? अगर वर्टस भी लाओगे ना एन्जॉय करोगे और उसमें कृपा पूरी बरसाएगा वो। शनि क्या है चॉइस नहीं दूँगा लेकिन जो दूँगा बेस्ट दूँगा, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग मैं बेस्ट दूँगा, मेरे को पता है तेरे को क्या देना है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? पेशेंस रख, दूँगा। तो शनि ये करता है और लगन पे दृष्टि आ जाती है, बाकी वही है चॉइस का फिर वो अपने गुप्त रखो पर्सनैलिटी बेस्ट रहेगा।
चौथे घर का शनि ये एक बेस्ट चीज़ है, पत्नी अपनी चॉइस की दे देता है। बट अगर 7th हाउस में किसी और प्लैनेट की डिस्टर्बेंस हुई तो पत्नी से भी अलगाव दे देता है। तो क्योंकि 12 प्लैनेट से मल्टीपल दृष्टि है, बहुत कुछ चलता है। ये तो बस हम एक आज ऐसे ही कर रहे हैं, गुरु जी का ज्ञान था, मैं कहा थोड़ा हम भी शेयर कर दें यार, थोड़ा-सा हमारी भी मतलब इज़्ज़त तो जाएगी, इज़्ज़त, ठीक है? अब हमने ऑलमोस्ट आधी कुंडली कवर कर ली है, तो आपको एट्रीब्यूट्स पता होंगे। थोड़े-थोड़े ये सेम चीज़ें ही चलेंगी। 5वें घर में आ गया, तो भाई 5वें घर का 7वें घर पे दृष्टि देगा, ट्याऊँ, चॉइस की भी देगा नहीं। और वही सारी सेम चीज़ चलेगी, पढ़ाई-वढ़ाई जो सारा हिसाब-किताब है वो नहीं देगा चॉइस का, तो ये हिसाब गड़बड़ कर देगा। 7वीं दृष्टि वही 11वें हाउस पे, सेम चाचा बड़े किसी एक से रिश्ता खराब करेगा, प्रॉफ़िट कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भयंकर लॉटरी देगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्या? भयंकर लॉटरी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को, प्रॉफ़िट बहुत देगा, ठीक है? ये चॉइस का काम कर सकते हैं लोग, बढ़िया हिसाब-किताब चलता है और इनकी जो है 2nd हाउस पे दृष्टि होती है, तो 2nd हाउस के जितने एट्रिब्यूट्स हैं, वो सब इसके लिए भी फॉलो होंगे। यानी जिनका भी 5वें घर में शनि है, भाई 2nd हाउस पे दृष्टि है, अच्छा 10वीं दृष्टि है भाई, क्या है? सेम सारे एट्रिब्यूट्स फॉलो करो जो 2nd हाउस में चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे कैश को लेके, कैश टिकेगा। ये पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ पर पढ़ाई करने नहीं देगा। 1 या 8 नंबर की राशि हो गई, 1 साल पढ़ाई खराब करना ही करना है, फेलियर देगा ही देगा और ये चॉइस की पढ़ाई देगा नहीं। अब इसकी करेक्शन माँगती है तो इसकी करेक्शन मंगल से होती है। अब ये कैसे होती है? अब ये केस स्पेसिफिक है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ये पर्सनली कंसल्टेशन में कन्फर्म किया जाता है कि स्टडी रेमेडीज़ क्या है। बाकी जिनको स्टडी रेमेडीज़ चाहिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैंने एक हाइलाइट बनाई है, वहाँ पे एक क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन करके फ्री स्टडी रेमेडीज़ ले सकते हो, फॉलोइंग द पाथ ऑफ मित्र गुरु, ठीक है? स्टडी रेमेडीज़ की कोई फीस नहीं होती, तो जिनके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जस्ट शेयर योर बर्थ डिटेल्स, टीम आपको जो है वो भेज देगी आपकी रेमेडीज़ कुंडली के अकॉर्डिंग, सबके लिए अलग-अलग होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ा-सा पेशेंस रखना क्योंकि भीड़ बहुत आएगी, मेरे को पता है फ्री के लिए, बट बात फ्री की नहीं है, सेवा है, वो पाथ फॉलो किया जा रहा है जो हमने सीखा है। स्टडीज़ क्योंकि अच्छी होनी चाहिए, रेमेडीज़ के साथ जो है जितना बढ़िया हो जाए उतना बढ़िया है, मतलब जितना बढ़िया तो बढ़िया ही होता है। तो ये रेमेडीज़ हम दे देंगे, वो फॉलो करके आप जो है अच्छा कर सकते हो। बाकी रोल नंबर एग्ज़ाम से पहले भी आप भेज सकते हो टू कन्फर्म कि क्या ये मेरी लकी है, नहीं है, इसकी न्यूमरोलॉजी भी करवा दी जाएगी। छठे घर का शनि सेम हिसाब-किताब, लोन वगैरह चलाएगा, ये भी स्पिरिचुअल बनाता है क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ आ गई। माइग्रेन के साथ जो है सियाटिका का पेन भी दे सकता है, तो ये चीज़ है, सर्वाइकल भी दे सकता है, तो इसकी करेक्शन भी होती है, ईज़िली हो जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऊर्जा लेवल पे कॉस्मिक बॉडी परेशान होती है ग्रहों से, तो फिर क्या होता है उस अंग में दर्द देना शुरू कर देता है। तो शनि अगर छठे में नेगेटिव बैठा है, 12वें में बैठा है, दृष्टि दे रहा है, तो ऐसे में कमर का हिस्सा पकड़ लेता है और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ने का प्रॉपर क्रेडिट दे सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। बाकी यहाँ से छठे घर से इसकी दृष्टि 3rd हाउस पे आती है, तो नेचर वाइज़ हो सकता है बोलने में कड़वापन आ जाए, ठीक है? चिड़चिड़ापन आ जाए और ये ट्रैप हो गया है शनि। अब मान लो 10 नंबर यहाँ लिखिए, ठीक है? और 12 नंबर का शनि यहाँ बैठा है, तो ये प्रॉपर्टी बनाने देगा नहीं, प्रॉपर्टी का सुख नहीं देगा, तो ऐसे में नीलम पनाया जाता है, इसकी बात भी होगी, ठीक है? बातें तो 50 यूँ हैं जो हमने सीखी गुरुजी से और अप्लाई करी, रिज़ल्ट मिले, बट ये बहुत सारी डेप्थ आ जाती है, तो पर्सनल केसेज़ में ना इसको हैंडल करना बड़ा ईज़ी होता है। अब जनरली मैं कुछ एडवाइस नहीं कर सकता कि ऐसे-ऐसे कर लो तो आपका ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसे में देखो आप लोग जो है ये मत बोलना कि पीयूष भाई आप खुल के नहीं बता रहे हो। देखो खुल के ही बता रहा हूँ और खुल नहीं सकता, बटन खोलने पड़ेंगे, वो मैं चाहूँगा नहीं क्योंकि हमारे भाई लोग तो सहन कर लेंगे, बहना लोग सहन नहीं कर पाएँगी। तो ऐसे में देखो यार क्या है, खुल के ही बताया जा रहा है बट स्पेसिफिक जनरल एडवाइस नहीं दी जा सकती, कुंडली बहुत स्पेसिफिक होती है, खून बहुत स्पेसिफिक होता है। हर किसी का खून कहीं और नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ये है छठे घर का, नेचर वाइज़ बहुत ज़्यादा आलसी बना देगा क्योंकि तीसरे भाव पे इसका लिंक आ जाता है। तो छठे घर का ये है, इसकी करेक्शन हो तो बहुत ज़्यादा ही रिलीफ़ देता है, सुकून देता है ज़िंदगी के अंदर। 7वें घर का शनि, जितने भी फर्स्ट हाउस के शनि के एट्रिब्यूट्स थे, एक को छोड़ के, काम को छोड़ के सारे मैच करेंगे। मिनिमम 3 शादियों तक खींच के लेके जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन एंड राशि। बीवी अपोज़िट नेचर की होगी और हस्बैंड हुआ तो वो भी अपोज़िट नेचर का होगा और ड्रिंकिंग का इश्यू बैठ सकता है क्योंकि पापी प्लैनेट है, 7th हाउस में आ गया, ये थोड़ा-सा डेंजरस है। लगन पे दृष्टि, चॉइस आपकी चलेगी नहीं, गुप्त रहो, बेस्ट रहो, चॉइस का घर-गाड़ी ये भी नहीं देता है और पिता से दूर करता है क्योंकि 9वें घर पे दृष्टि आती है, 9वाँ घर हमारे पिता का होता है और भाग्य का होता है। भाग्य को भी छुपा के रखता है और जिस दिन कोई एस्ट्रोलॉज़र आता है और आपके भाग्य के बारे में बता देता है, उस दिन ये एक्टिवेट हो जाता है और उस दिन जितने भी बुरे कांड करने होते हैं इसको, हड्डी तोड़नी है, कोई बीमारी देनी है, वो देना शुरू कर देता है और 3 महीने, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर फ्री कर देता है कि भाई कर्म तो सामने आ गया, गुरु क्या है? सामने ले आया छुपे हुए को। अब गुरु कान पकड़ के लाया शनि को, अच्छा बेटा तू ये करने वाला था। अब शनि कह रहा है करके तो रहूँगा, लेकिन गुरु गुरु ने पकड़ लिया है। तो बच्चा एक शैतान बच्चे की तरह वो पीट के चला ही जाएगा, लेकिन छोड़ देता है फिर। उसके बाद आशीर्वाद बहना शुरू हो जाता है कि 9th हाउस जो हमारा कृपा का घर है, तो आशीर्वाद चालू हो जाता है।
पॉजिटिविटी चालू हो जाती है। फिर इसमें काउंटर रेमेडीज़ होती हैं और थोड़ा-सा ज़िंदगी में रिलीफ़ आता है, ठीक है? बाकी ये लगन पे दृष्टि देगा तो वही सारे एट्रिब्यूट्स, और यहाँ देगा तो ये एट्रिब्यूट चलेंगे। 8वें घर का शनि, सेम सेकंड हाउस का जो इम्पैक्ट था वो सारा यहाँ पे आ गया, रिश्तेदार, कैश वगैरह, तो उस चीज़ को फॉलो करो। स्पिरिचुअल बनाएगा, ऑकल्ट साइंस के अंदर डालेगा, ये भी डाल देता है। रिसर्च काफ़ी कराएगा लेकिन लेज़ीनेस के साथ कराएगा। ऐसे इंसान जितना ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड हो उतना बेस्ट, क्योंकि तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे आ गई। ये ब्लाइंड हॉरोस्कोप बन गया, ब्लैंक हॉरोस्कोप बैठ गया। दृष्टि कहीं से भी 10वें हाउस पे है, ब्लाइंड ब्लैंक हो जाता है। ऐसे में अंधों की सेवा करना एक जनरल रेमेडी है जो आपकी लाइफ में स्पीड लाएगा, बेटरमेंट लाएगा। ठीक है? चॉइस का ये भी कुछ नहीं होने देता। इवन ये चांसेस भी बनते हैं कि ये चॉइस का पार्टनर ना दे। ठीक है? क्योंकि 10वें पे आ गया, कर्म क्या है? मेरे लिए लड़की ढूँढना एक कर्म है। तो लड़की ढूँढने जाओगे तो वो भी नहीं देगा। तो ऐसे में किसी और को बोलो। किसको बोलो भाई? पिता को बोल दो, माता को बोल दो, फ्रेंड को बोल दो, रिलेटिव को बोलो। वैसे रिलेटिव काम नहीं आएँगे, रिलेटिव को मत बोलना। दूसरा हाउस पे दृष्टि हो जाएगी, कहाँ? यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ऐसे में ये चीज़ रहेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप फ़ॉलो करो। इसकी दृष्टि 5th हाउस पे होगी तो 5th हाउस के जितने एट्रिब्यूट्स थे वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएँगे कि भाई पढ़ाई-वढ़ाई का हिसाब-किताब जो है नहीं देगा। तो इसकी रेमेडीज़ होती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। लिंक है ऐसे 5वें घर से आपके शनि का, आप बोलोगे मेरे को सीए करना है, आप कर नहीं पाओगे। कर ली तो जॉब नहीं करने देगा, तो ये बड़ा डेंजरस है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बचपन से ही सोचते हैं कि भाई मेरे को यही करना है। अब यही में कई प्रोफ़ेशन हो सकते हैं, ठीक है? कि भाई मैं मान लो, वैसे बोलते नहीं लोग, मिलिट्री में ही जाना है। तो अगर 5वें पे लिंक हुआ तो मिलिट्री में भेजेगा नहीं, ठीक है? पढ़ाई नहीं कराने देगा उस चीज़ की, कहीं न कहीं शिफ्ट मारेगा, लेकिन जो कराएगा बेस्ट कराएगा। चॉइस का स्कूल, कॉलेज भी नहीं देगा और एक बार ज़रूर स्कूल चेंज कराएगा। कई लोग होते हैं एक ही स्कूल में पढ़ जाते हैं, ये कुंडलीज़ होती हैं जो एक स्कूल में टिकने ही नहीं देता शनि। चौथे, 5वें दोनों में ये चीज़ चलेगी, 1 साल का गैप ये भी देता है, ठीक है? क्योंकि मल्टीपल दृष्टि हैं, तो ये पढ़ाई में उँगली कहीं न कहीं से दे ही देता है। खराब राशि मिल जाए तो और बैंड बजा देगा, 1 नंबर मिल जाए तो फेलियर भी देता है। 9th हाउस का सेम एट्रीब्यूट चलेगा भाई, पिता से दूर करेगा, ठीक है? भाग्य से दूर करेगा। भाग्य के बारे में जानते ही बैंड बजाएगा, और अगर गलत राशि का बैठा है, वैसे यहाँ शनि बैठा हो, लोग ऐसे बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में, तो इनको ज़्यादा बहसबाजी करने का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? और ये किसी के साथ ही आते हैं। अगर ऐसे लोग आएँगे हमारे पास भी तो किसी के थ्रू आएँगे। थ्रू यानी किसी ने कॉन्टैक्ट बोला कि भाई इससे एक बार एडवाइस ले ले। तो ये किसी और के कहने पे आते हैं। मित्र, मंगल के कहने पे आ गए। गुरु, गुरु तो चलो हम ही छोड़ो, हम तो हैं ही नहीं, गुरु गुरु हैं हमारे। तो गुलू जी हैं हमारे। तो बेसिकली मित्र भेजता है, मंगल भेजता है ऐसे लोगों को कि एक बार जा यार, तेरे यहाँ कुछ हो जाएगा। फिर इनका फ़ायदा होने लगता है कि मंगल ने भेजा है, तो इनका भाग्य भी उदय होने लगता है। तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे देगा, बैंड बजाता है किसके? चाचा से, किसी बड़े से। प्रॉफ़िट लॉन्ग टर्म में देगा, शॉर्ट टर्म में बैंड बजा के रखता है। आलसी ये भी बनाएगा कि वो तीसरे पे आएगा। जितना आलसी रहो उतना अब आलसी का मतलब ये नहीं है कि भाई आलसी बनाएगा तो नहीं बनना है, डिसिप्लिन करना है। नहीं, आलसी बनाएगा, आपका नेचर है, आपका भाग्य, आपका डीएनए है कि मैं हौली-हौली ही चलूँगा, तो गड्डी अपनी हौली-हौली चलने ही दो। ज़िंदगी एकदम रॉकेट होगी, ठीक है? 10वीं दृष्टि आ जाएगी 6th हाउस पे। तो ये दुश्मन भी मार देगा, नेगेटिव राशि का होके नेगेटिव प्लस कर देगा। तो ये भयंकर हिसाब-किताब है। बाकी 6th हाउस के जितने एट्रिब्यूट्स हैं वो चलेंगे। मान लो यहाँ नेगेटिव राशि आ गई कोई, 1 आ गया, 8 आ गया और दृष्टि दे रहा है 9वें घर से, तो फिर ये सियाटिका का पेन दे देता है। एक पैर में खिंचाव देगा, ये हिसाब-किताब और चलता रहता है। तो ये और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। 10वें घर का शनि बड़ा डेंजरस। लगन का जो हिसाब-किताब है सारा यहाँ पे है। कैसे है भाई? बेड कम्फर्ट्स डाउन कर दिए, चॉइस की व्हीकल नहीं देगा, प्रॉपर्टी नहीं देगा, पढ़ाई नहीं देगा और बीवी भी नहीं देगा। 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे आ गई। 10वें से 10वां हो गया। अब ये फिर वही है, लोनर बना देता है। अगर 7th हाउस में कोई और प्रोटेक्टिव प्लैनेट नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ, गुरु नहीं हुआ और मान लो नीच का मंगल बैठ गया, तो लोनर कुंडली हो जाती है। यानी इंसान ज़िंदगी भर अकेला ही रहता है क्योंकि चॉइस का पार्टनर नहीं देगा। दे दिया तो फिर टिकने नहीं देगा कि मंगल का नीचपन आ जाएगा। तो ऐसे में ये वो लोग हैं जिनको भयंकर रेमेडीज़ चाहिए होती है, बहुत हेवी रेमेडीज़ चाहिए होती हैं, बहुत ऊर्जा चाहिए होती है गुरु की, क्योंकि केस ही इतना भयंकर होता है। तो ऐसे में इनको हमारी हेल्प बहुत भयंकर चाहिए होती है। तो हमारे से हेल्प ज़रूर लें, हमारी फ़ीस भी बड़ी सस्ती हो, मतलब महँगी हो गई है, ठीक है? तो बल्ले-बल्ले करो कि देखो यार, अच्छी चीज़ों का दाम महँगा ही होता है, हम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? फ़ीस के लिए क्या-क्या बोलना पड़ता है यार। बट यही है, 10वें घर का शनि आपको अंधा बनाएगा लाइफ़ के अंदर, ब्लैंकनेस देगा ही देगा और ये भी चॉइस का कुछ करने नहीं देगा। अब ऐसे में बंदा करे क्या? सॉल्यूशन क्या है? मंगल ले आओ, प्लेस मंगल इन 10th हाउस, ठीक है? कैसे करोगे? भाई कार्यस्थान पे बैठा है शनि, कार्यस्थान पे बहस कराएगा, चॉइस का कुछ करने नहीं देगा। तो मंगल की तरह, यार तुम मेरे भाई हो, बस इतना बोलना है भाई हो। वो कहेगा मंगल एक्टिवेट 10वें स्थान पे, सबसे मित्रता होने लगेगी। ये बोलने से चेंज आ जाएगा, कॉन्शियसनेस से चेंज आ जाएगा, ठीक है? मान लो 10 नंबर यहाँ है, पत्नी के हाउस में शनि की दृष्टि है, ठीक है? अब बहन की तरह ट्रीट मत करना, मंगल क्या है? दोस्त ही होता है, मित्र, पुरुष ग्रह है। तो बीवी को बोलना है,
तू मेरी दोस्त है, तू मेरी बीवी नहीं है, तू मेरी दोस्त है। तो ऐसे लोगों की फिर दोस्ती हो जाती है, रिलेशन बेटर हो जाता है, ये भावना चेंज करने से। नेवर ट्रीट योर वाइफ एज़ लाइक वाइफ, ट्रीट हर लाइक योर फ्रेंड, ठीक है? गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, 5th हाउस एक्टिवेट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा ज्ञानी, मतलब ज्ञान तो नहीं कहूँगा, इसके लिए चालाकियाँ चाहिए आपको, जो चालाकी सिखाने के हम जो है ₹11 लेते हैं, मतलब 11 तो नहीं लेते, ग्या जो भी दे दो यार, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये ब्लाइंड बनाता है। ये वो लोग हैं जो अंधों की जितनी सेवा करें, एकदम बेस्ट चलेगी ज़िंदगी। ब्लाइंड लोगों की सेवा, चैरिटेबल स्कूल ढूँढो, ब्लाइंड चैरिटेबल स्कूल ढूँढो, वहाँ खाना दो, कुछ दो, इसमें कोई है ही नहीं रूल कि यही देना है। अच्छा हाँ, चैरिटेबल स्कूल में रूल है, अनजान है, रोड पे मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो कुछ भी दे दो। जो उनको चाहिए, खाने का आइटम चाहिए, दे दो। बट इसमें थोड़ा अगर स्पेसिफिकेशन कर लो, भाई नेगेटिव राशि ना हो। एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 5th हाउस स्कूल्स का होता है ये रहा। यहाँ 7 नंबर राशि लिखी हो, ठीक है? 7 के अंदर सन नीच का होता है। अब कोई आपसे बोल दे कि भाई चैरिटेबल स्कूल में आटा चाहिए, तो आटा मत देना, वो आपको नेगेटिव कर देगा, किडनी स्टोन बना देगा। तो ऐसे में आप कुछ और दे देना। यहाँ पे क्या दे सकते हो? मंगल का आइटम दे दो, ठीक है? लाल कलर की स्टेशनरी, कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये केस स्पेसिफिक करें तो ज़्यादा अच्छा है। केस स्पेसिफिक मीन्स आप अपना करो, अपने अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। इस पे वैसे हमने वीडियो बनाई थी, 5th हाउस और 9th हाउस डोनेशन रेमेडीज़ करके वीडियो है। वो आप देख सकते हो, 15 मिनट की है, उसमें आपको पता चल जाएगा राशि के अकॉर्डिंग क्या-क्या दे सकते हो। तो ये था 10वें घर का शनि, बड़ा भोला-भोला बनो तो ज़्यादा अच्छा है। ये लेज़ी बहुत बनाएगा 10वें घर का, कहीं से दृष्टि आ रही हो कुछ हो, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि भाई लेज़ी ही रहूँ तो बेटर है। और ये वो लोग हैं कि वो दिन में काम कर रहे हैं और सॉरी, रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये ऐसे भी लोग होते हैं। उनका बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे में इनको ऐसी जॉब भी मिल जाती है कि इंडिया में रहते हुए इनको अमेरिका की जॉब मिली हुई है, ऑनलाइन ही ना, वर्क फ्रॉम होम मिल रही है, डिजिटल वर्क मिल रहा है। ये फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत भयंकर करते हैं। कमीशन का काम इनका बहुत भयंकर चलता है। रियल एस्टेट मंगल का अगर साथ है तो वो भी बहुत सॉलिड चलता है। कमीशन का कोई काम घुस जाओ, क्योंकि उसमें कमीशन मिल रही है, आपकी चॉइस है नहीं, कब आएगा पैसा, कब नहीं आएगा, आपका कुछ है ही नहीं हिसाब-किताब। हायरार्की में आपने देखा होगा कि शनि से ऊपर मंगल रहता है, तो कोई दोस्त हो, कोई ऐसा भाई वाली फीलिंग देता हो ना, उसके साथ लग जाओ काम में। करियर में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बाकी राशि वाइज़ और भी चीज़ें हो सकती हैं, रेमेडीज़ के साथ रिलीफ मिलता है। 11वें घर का सेम हिसाब-किताब चलेगा, दृष्टि वही 5वें पे देगा 5वें पे देगा, लगन पे देगा। तो कई टाइम ऐसा होगा कुछ हो ही नहीं रहा चॉइस का, गुप्त रहो उतना बेटर है। पढ़ाई संतान से जो है थोड़ा-सा दुःख देता है, और 8वें घर पे भी दृष्टि आती है, तो स्पिरिचुअल वो हिसाब-किताब सारा 8वें घर के एट्रिब्यूट्स भी चलेंगे। 12वें घर का शनि, सर पे चोट मारेगा अगर बकरी है, बेड लाइफ डिस्टर्ब करेगा, फाइनेंसेस को लेके ये भी जो है टिकने नहीं देगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ आ जाएगी, ठीक है? अनजान लोगों को खूब खिलाओ, खूब दान करो, अकॉर्डिंग टू राशि बेस्ट है, समझ नहीं आ रहा है ऐसी कुछ भी खिलाओ, कोई दोष नहीं लगेगा, गुप्त दान करो, भयंकर हिसाब-किताब चलेगा। लोन भी देगा, दुश्मन भी देगा, हिसाब-किताब ये भी बनाएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि छठे हाउस पे है, नेगेटिव हुआ तो ये दर्द देगा, ठीक है? गर्दन और पीठ दोनों की साथ में दर्द देगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो पैर भी पकड़ लेगा, गर्दन भी पकड़ लेगा और दर्द भयंकर देगा, तो इसके उपाय हो तो बेस्ट है, ठीक है? और पिता से दूर करेगा 12वें घर का, क्योंकि 10वीं दृष्टि आ जाएगी 9वें पे, तो ये हिसाब-किताब दृष्टि वाइज़ बैठता है, तो एक जगह बैठ के इतनी दृष्टि देता है और इतने इम्पैक्ट्स मार देता है, ठीक है? 2 जगह काम करने लगा तो दोनों जगह के इम्पैक्ट देगा। मान लो 3rd हाउस के अंदर है, 3rd हाउस का जो है शिफ्ट हो गया लगन में, केपी के अंदर हो गया, लो भैया 3 शादियाँ, बल्ले-बल्ले करो। 3 शादियाँ ही क्यों? शनि का लिंक 7वें भाव से आते ही, शनि क्या है? अब शनि क्या है? मल्टीसिप्लिटी का देवता है, मल्टीपल करता है हर चीज़ को। तो मल्टीपल करेगा एक बार, उसके बाद जो है ऐसा फ़ील भी करा सकता है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और छुड़वा भी दे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर्स क्या है? 8th हाउस है, ये हेडक्वार्टर्स है इसका। स्पिरिचुअलिटी यहीं है, सारी रिसर्च यहीं है, ऑकल्ट यहीं है। तो ये भयंकरली फिर उसमें डाल देता है। तो ये अजब-गज़ब कहानियाँ चलती हैं डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन, और है ये दृष्टियाँ हैं। बाकी 5th और 7th हाउस की बात यही है भाई, 7th हाउस वाले ज़रूर अपना उपाय कराएँ। क्या उपाय है? अगर लिंक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ज़रूर से अपना एक अर्क या विष्णु विवाह, अर्क विवाह मेल्स के लिए होता है, विष्णु विवाह फीमेल्स के लिए होता है। ये तो एक बार गाँठ बाँध के करानी है, और हर किसी को करा लेनी चाहिए। इन 2 पूजा में से, मतलब मेल हो तो अर्क विवाह, आग का पौधा होता है, उससे ज़रूर शादी करो, मेल हो तो, ठीक है? फीमेल हो तो विष्णु विवाह, फीमेल हो तो विष्णु विवाह करो। ये फीमेल्स के लिए हो गया। ये कंपल्सरी कर लो, शादी बचानी है तो। शादी बचाने का इन द सेंस दोष काटना है तो, क्योंकि कुंडली में मोस्टली जो है आ ही जाता है कहीं न कहीं से। साउथ के अंदर जो है एक ट्रेडिशन है, शादी से पहले किसी एक पेड़ से ज़रूर शादी कराते हैं, या फिर किसी जानवर से एक बार ज़रूर शादी कराते हैं। मटके से, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, अलग-अलग एरिया के हिसाब से। तो वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी वहीं है, पढ़े-लिखे वहीं लोग हैं। तो दे नो यार, देयर इज़ समथिंग जो हमें फॉलो करना चाहिए। देयर आर गुड फॉलोवर, वेरी गुड लिसनर्स एंड अ वेरी गुड फॉलोवर। साउथ के सारे लोग। तो आपको ये नेचर लाना है, और 7th हाउस में जैसी लिंक है ये करना है। 5th हाउस में जिनका भी है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली,
आप रेमेडीज़ ले लो अपनी, अगर लिंक आ रहा है, कुछ आ रहा है कि चॉइस की पढ़ाई करने नहीं देगा, तो चॉइस मत बनाओ। किसी बृहस्पति, गुरु टाइप व्यक्ति से पूछो कि मेरे को क्या करना चाहिए, वो जो एडवाइस दे, उनसे करो। पिताजी हैं, पिताजी से नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे में किसी और बाहर के अध्यापक से, मित्र से, ब्रदरहुड वाली फीलिंग है तो वो लो। फीमेल्स भी ये कर सकती हैं, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं। एडवाइस लो किससे? 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और मंगल। बृहस्पति हमारे गुरु ग्रह हैं और जो मंगल है हमारे मित्र ग्रह, मंगल है, सारे काम करा देते हैं। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, ऐसे ही ले लिया यार, वीडियो लंबी करनी थी। अब बात करते हैं, सैटर्न जो है डिलेज देगा, 3 से 4 बार इसकी हमने बात करी, 3 से 4 अटेम्प्ट्स फेल कराता है। 5वें घर में शनि का लिंक हो और आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो अपनी चॉइस का, मान लो सीए बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ बनना है, तो भाई फिर 35, 40, 50 हो जाओगे, होगा नहीं। तो ऐसे में क्या है, फिर हम बोलते हैं ड्रॉप कर दो, या रेमेडीज़ के साथ उपाय के साथ भेजा जाता है। फुल फ्लेज कहते हैं ना, तोप के साथ भेजा जाता है कि बंदूक भी रखी है, सब कुछ रखा है, भाई कुछ नहीं होगा अपने को, ठीक है? क्योंकि अपने पास पूरा है। और या कृपा ले लो। पितरों का स्थान ही 5th हाउस होता है, वहीं से पढ़ाई होती है, तो पितरों का आशीर्वाद लेके फिर दिया जाता है। ये हैं काफ़ी चीज़ें, वो फिर वही है, देखनी पड़ती है कुंडली में क्या कराया जा सकता है, तो ये है। तो फेल कराएगा 4 बार, 3 बार करा के चौथी बार सक्सेस दे देगा, सेटबैक्स देगा लाइफ में, तो 3 बार ज़िंदगी में गाँठ बाँध लो, अच्छा पल्लू निकालो, गाँठ बाँध लो, 3 बार फेलियर देगा ज़िंदगी में, रिलेशन में 3 फेलियर दे सकता है, पढ़ाई में 3 फेलियर दे सकता है, 3 दुश्मन अलग-अलग बना सकता है, 3 टाइप के लोन दे सकता है, 3 टाइप के घर दे सकता है। कितनी सुंदर बात है। मल्टीपल घर दे सकता है, मल्टीपल काम देता है, ठीक है? मल्टीपल रिलेशन तो है ही चलो, मल्टीपल बेड लाइफ के पार्टनर दे सकता है, ठीक है? मल्टीपल पर्सनैलिटी दे सकता है। हो सकता है आपको अमेरिका में किसी और नाम से, कनाडा में किसी और नाम से जानते हो, इंडिया में किसी और नाम से, घर में किसी और नाम से, ये भयंकर चलता है। 3 अर्निंग सोर्स, 3 टाइप के जो है आपके पास जो है पैसे के सोर्स भी दे सकता है, ये मल्टीपल करता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, बुराई नहीं है सिर्फ़। शनि मल्टीसिप्लिटी, 10वें भाव में होगा तो इच्छा करेगी एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 काम कर लूँ। एक साथ करोगे पिटोगे, क्योंकि पेशेंस के साथ चलना है, तो 3 से 4 काम चेंज करा देता है। तो ये इसकी एक पॉज़िटिविटी भी है, और घबराना नहीं है, सैटर्न इतना करता है, तो जितनी जल्दी अपने फेलियर्स को भोग सकते हो, भोग लो, क्योंकि उसके बाद क्या है, उजाला ही है, तो उजालों में बेस्ट करना। अच्छा हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, लेंडिंग मनी, उधार किसको दे सकते हो? भाई देखो, पर्सनली एडवाइस मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, किसी को मत दो, उधार वापस कभी नहीं आता और खुद ही भिखारी बन जाना पड़ता है। लेकिन कुंडली के अंदर जो है कुछ ऐसे घर हैं जहाँ अगर शनि का लिंक है, बैठा हुआ है, वो लोग तो दे ही ना। अच्छा कौन से घर हैं? तो अगर आपका शनि दूसरे घर में बैठा है, भाई बिल्कुल नहीं देना। अगर आपका शनि 5वें घर में बैठा है, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे आ जाएगी, तो नहीं देना। ऐसे लोगों को सिर्फ़ आउटगोइंग होती है, इनकमिंग कुछ नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। छठे घर में लिंक हो जाए शनि का, भाई बिल्कुल पैसे मत देना। 8वें घर में भी, क्योंकि 7वीं दृष्टि देगा दूसरे पे, मत देना। परिवार पे तो खर्चा करना ही है तो गाँठ बाँध लो, और क्या रूल फ़ॉलो करना है कि भाई मेरा पैसा ही नहीं, घर वालों का पैसा है, घर का पैसा है भाई, खा लेंगे, वो टिकना शुरू हो जाएगा, करके देखना। 12वें घर का शनि, छठे 12 वाले तो बिल्कुल ना दें, वो पैसे कभी नहीं आएँगे, शनि देगा ही नहीं, कि 12वें से फिर देख लो तीसरी दृष्टि यहाँ है, दृष्टियों का ये पंगा है। फिर कुछ केस स्पेशल होते हैं जहाँ पे चौथे वाले को भी मना करता हूँ, मैं पर्सनली मना करता हूँ। अगर नीच ग्रह बैठा है, शनि नीच का होके बैठा है, नेगेटिविटी है कुछ, तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों को पैसा देना ही नहीं है, ये मित्र होते हैं। कभी लौट के पैसा वापस नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी तक खींच के लेके जा सकता है, तो ये दिक्कत होगी। ब्याज पे पैसे ऐसे लोग कभी किसी को ना दें, ब्याज पे पैसे वापस आने के बहुत कम चांसेस हो सकते हैं। अब हो सकता है कई लोग बोले नहीं हमारा तो यहीं बैठा, हम यही काम करते हैं। अब वहाँ बैठा ही नहीं है भाई, वो आगे खिसक गया तो पीछे खिसक गया है, ठीक है? वो डिग्रीज़ वगैरह देख के जानकारी ली जाती है, ठीक है? बाकी स्टोन की बात करते हैं भाई, नीलम। अब देखो मैंने आपको बताया, अगर कुंडली के अंदर शनि वक्री है तो नीलम स्टोन चाहिए, क्योंकि वही आपके दर्द खत्म करेगा और लाइफ के अंदर के डिले उड़ाएगा। अभी डिले की बात हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था रेट्रोग्रेशन से, कि लाइफ में आपके 138 दिन ऐसे आएँगे जब शनि जो है सैटर्न 1 साल के अंदर रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होना ही होना है। ये स्पेस में एक घटना है, उसकी हमने बात करी थी। अब जिनकी कुंडली में तो रेट्रोग्रेड बैठा है, वक्री बैठा है, रेट्रोग्रेड बैठा है, उनका तो गुड टाइम शुरू हो जाएगा, और जिनका ट्रैगर बैठा है उनका बैड टाइम। तो ये फिर ऐसे एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, कर्म जो हमारे पीछे हटने लगते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, लाइफ आगे बढ़ती नहीं, फिर कहते हैं नया कुछ नहीं हो रहा। तो फिर इसकी करेक्शन नीलम से करी जाती है। अब स्टोन ही क्यों? इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन प्लैनेट्स की रश्मियाँ खींच सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, एक छन्नी की तरह काम करते हैं। तो अगर तो ये अच्छा स्टोन आप पहनते हो, कहीं से भी पहनो, क्लीन होना चाहिए, ठीक है? फिर ये महँगे आते हैं, बस इसी का एक स्यापा है। 100 साल छुट्टी, गुरुजी की बात हमने सीखी, एक बार लो, 100 साल छुट्टी है, लाइफ एन्जॉय करो। और पर्सनली एक्सपीरियंस, बहुत भयंकर रिजल्ट मिलता है सही स्टोन डालने से। अब कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता? भाई देखो, सबसे पहली चीज़, डालना किसको है? शनि वक्री है, सैटर्न वक्री है, कहीं बैठा है कुंडली के अंदर, भाई स्टोन तो अब चाहिए। बट मान लो आपकी 10 नंबर राशि यहाँ आ गई, 6 छठे घर में, 8वें घर में, 12वें में, 6th, 8th, 12th में, तो अब नीलम नहीं पहन सकते। तो फिर शुक्र की हेल्प लेके या गुरु की हेल्प लेके, बृहस्पति की हेल्प लेके
2 कलर का स्टोन हमने जैसा सीखा है वैसा पहनाया जाता है। कौन से लोग नहीं पहन सकते? भाई 10 नंबर की राशि छठे में नहीं हो, 8वें में नहीं हो और 12वें में नहीं हो, तो ऐसे लोग नीलम को हाथ भी ना लगाएं। किसी से एडवाइस लें, किसी सही इंसान से, और फिर उसके कंडीशन वाइज कि भाई किसका सपोर्ट लिया जा सकता है। शुक्र के साथ लिया जा सकता है तो व्हाइट प्लस ब्लू नीलम, येलो प्लस ब्लू नीलम ऐसे पहनाया जाता है। नीच का शनि कहीं बैठा है 1 नंबर या 8 नंबर का, तो भी नीलम पहनाया जाता है। नीच के ग्रह का भी स्टोन पहनाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं भी मान लो एक नीच का ग्रह बैठा है चौथे घर में, ये बैठा है शनि, ये रीढ़ की हड्डी कह रहा हूँ, चेस्ट में ये रिब्स तोड़ेगा, एक बार तोड़ेगा, चेस्ट में कंजेशन देगा, दिल की बीमारी भी दे सकता है, ब्लड की भी इश्यूज दे सकता है, कैंसर भी दे सकता है चंद्रमा के साथ मिलके, और हड्डी पक्का तोड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 1 नंबर का शनि यहाँ बैठा है, ये एक बार जिंदगी के अंदर घुटना तोड़ेगा। ये वो लोग हैं जो टांग तोड़वाते हैं, फिर बोलते हैं पता नहीं हमने क्या कर्म करे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब अगले साल कई एक्सीडेंट होंगे लोगों के भयंकर लेवल पे, हड्डियां बहुत टूटेंगी, ये नीच होने वाला है। जहां जहां बैठा होगा प्रोटेक्शन नहीं होगी, तोड़ेगा। तो फिर स्टोन डालते ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, चोट स्टोन पे आती है, या फिर प्रोटेक्शन पूरी देता है, हड्डी पे चोट नहीं जाती। स्टोन के बेनिफिट्स ये होते हैं, जो पहनता है वो उसको पता है। हर कोई राजा नहीं होता अपनी लाइफ में, तो हर कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं पहना और चमत्कार होने लगा, आहा हा, नहीं, चश्मे की तरह है, दिखना शुरू हो जाता है, समझ आने लगता है और फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो 10 नंबर राशि यहाँ है तो कभी हाथ ना लगाए, बाकी कोई भी पहन सकता है नीलम को। 10 नंबर यहाँ फंस गई मान लो, अब वक्री है शनि, रेट्रोग्रेट है, क्या करे भाई? तो फिर एडवाइस लेके कॉम्बिनेशन के साथ पहनो, उपाय हो जाते हैं। तो हल्के से साइड इफेक्ट के साथ, ऐसा समझो इट इज़ लाइक स्टेरॉइड्स, 10% नुकसान 90% बेनिफिट, तो ये हो जाता है। तो ये एडवाइस लेके करना चाहिए। स्टोन पहनना है पहनो, भैया महंगे आएंगे। अब 7.5, आए है 7.5 पे तो वीडियो स्टार्ट करी थी, 1.5 घंटे बाद याद आ रहा है कि 7.5 भी बतानी है। अब देखो 7.5 कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में। ये फेज़ क्या है? सिंपल सा फेज़ है, जब भी मून से पहले शनि आ जाता है ना, तो 7.5 स्टार्ट हो जाती है, 7.5 साल चलती है। चार्ट में कैसा दिखता है? अभी 12 नंबर का शनि चल रहा है, तो ये कन्या लगन की कुंडली है। जिनका भी चंद्रमा 8th हाउस में फंसा हुआ है अभी, इन सबकी 7.5 चलेगी। शनि जैसे ही 12 नंबर में आया, एक राशि पहले, यानी चंद्रमा से एक राशि पहले आएगा, तो आपकी 7.5 चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 नंबर लिखे और चंद्रमा बैठा है, तो जब भी सैटर्न 2 नंबर के अंदर आएगा, आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। अब 2 नंबर के अंदर तो उच्च फल है इसका, टेंशन ही नहीं, बढ़िया जाएगी। 2.5 साल आपके फैंटास्टिक जाएंगे, एकदम पॉजिटिव जाएंगे, उच्च समान जाएंगे। 3 नंबर के अंदर हमने बात करी, शनि आ जाएगा, चंद्रमा पे थोड़ा सा इंपैक्ट देगा, मन डुबाएगा। गुरु का साथ रखो, बल्ले बल्ले करो, गुरु अपने आप बता देगा, ये 2-4 रेमेडी करो, धैर्य रखो, सेट हो जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। 3 नंबर बुध की राशि है भैया, भयंकर पैसे से माला माल करके जाएगा। 2.5 साल मौज करो, प्लेसमेंट अच्छी है। ये फर्स्ट हाउस में शनि 2 नंबर का आया था, प्लेसमेंट अच्छी है। यहाँ पे 3 नंबर का शनि आया था चंद्रमा के साथ, भैया 2.5 साल का सेकंड पार्ट गुड है। फिर आएगा 4 नंबर में शनि, ये आपके ढैया का लास्ट साल होगा। ये 7.5 का साइकिल चलेगा, और जाते जाते भी चंद्रमा की राशि में बहुत मिनिमम इम्पैक्ट शांति से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 4 नंबर राशि में आया है, प्लेसमेंट भयंकर है, यहाँ बैठा है। अब जिनका अभी चल रहा है ये कन्या लगन वालों का, 12 नंबर का शनि बैठा है, चंद्रमा 1 नंबर का पीड़ित है, 8वें घर में बैठा है। अब इनको दैया परेशान करेगी। कब कब? पूरे 7.5 साल नहीं, 5 साल ही करेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो चंद्रमा को शनि 12 नंबर से ढापेगा, परेशान करेगा, क्योंकि चंद्रमा वीक है। मोती पहनाओ, आराम पड़ेगा, और अगर नीलम सूट हो तो वो पहनाओ और बढ़िया। 7.5 में तो फिल्ट्रेशन कर देगा। मोती तो सबसे पहले डाल दो, 2-2.5 हज़ार रुपये का स्टोन आएगा बन के, भयंकर मजे मारो। बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो 5-10-15 हज़ार तक जाओ। वैसे लोग लूट ही रहे हैं, 50 रुपये का चिपका देते हैं 20-20 हज़ार में, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे दिक्कत देगा, तो चंद्रमा को यहाँ सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ रेमेडीज होती हैं, रिलीफ पड़ता है, बुरा नहीं जाएगा फिर। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। शनि जब 2 नंबर में आएगा, जाते जाते इनको माला माल कर देगा, भाग्य उठा के जाएगा। क्यों भाग्य उठा के जाएगा? 2 नंबर के अंदर उच्च समान फल 9th हाउस में आ गया, तो 5 साल जो है परीक्षा हल्की सी ले सकता है। गुरु हुआ तो ठेंगा नहीं लेगा, बृहस्पति का सपोर्ट हुआ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर मित्र हुआ, कोई गाइडर हुआ बहुत अच्छा शार्प माइंड का, ऑकल्ट का आप ध्यान करते हो, ऐसे में आप अगर ऑकल्ट सीखते हो, ये लोग ऑकल्ट में घुसते हैं, 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं 8th हाउस एक्टिवेट होते ही। तो मौत का घर है, आप ऑकल्ट में ही घुस गए, मौत के बारे में ही सीख रहे हो, अच्छा मैं मरा क्यों, पैदा क्यों, मेरे पापा क्यों पहले चल गए जो हमने स्टार्ट किया, ये सब उड़ जाएंगी बीमारियां, जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, और जाते जाते बढ़िया कर देगी। ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन चलते हैं, तो ये 7.5 दैया से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी करेक्शन करो। चंद्रमा को थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि भैया पानी है, उसके ऊपर तेल आ जाता है, मन दब जाता है, डिसीजन ले नहीं पाते, तो डिसीजन किसी और को बोलो लेने को। किसको बोलो भाई? भाई गुलू को बोलो ना, गुलू, गुलू को बोल लो, नहीं तो मित्र को बोल लो किसी।
दोस्त को बोल लो। दोस्त बस शार्प होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप मेरे को गुल्लू ट्रीट करो, मैं मित्र हूँ आपका, मैं दोस्त हूँ, ठीक है? दोस्ती बनाओ मेरे से यार, ठीक है? और मैं एक हरामी बात बता देता हूँ, मेरे पे अगर आप पैसे भेजते हो मैं रिफंड नहीं करता, फिर कुंडली देख के ही छोड़ता हूँ, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मज़ाकिया बात है। तो ये भैया भैया साढ़े साती का हिसाब किताब है, तो इतना डरने वाली चीज़ नहीं है। बाकी एक जनरल रेमेडी है, साढ़े साती में ब्लाइंड लोगों की सेवा करो और गुरु से एडवाइस ज़रूर लेनी है, ठीक है? परेशान नहीं होना मेरी तरह, वैसे मैं परेशान तो नहीं हूँ, बट ऐसे परेशान नहीं होना है, ठीक है? सेवा करो ब्लाइंड लोगों की। अब ये तो चलो बहुत रिच से लग रहे हैं, रिच वाले। आप ऐसे ब्लाइंड लोगों की सेवा करना जो एक्चुअली नीडी हैं, चैरिटेबल स्कूल वगैरह, यहाँ जाके आप इन सब चीज़ों को करो। गुरु से एडवाइस 100% लो इस दौरान। गुरु जो है एडवाइस देगा उसको फॉलो, FOLLOW फॉलो करना है, ठीक है? वो गधा नहीं बनना कि आपको किसी ने बोला ये चीज़ ऐसे कर, अब आपके मान लो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपके माइंड में डाउट आ गया, नहीं यार ऐसे करना सही रहेगा, नहीं यार, नहीं समझ नहीं आया, मैं किसी और से भी पूछ लेता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, कंसल्ट करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, फिर दूसरे से भी करने जाते हैं, यार मज़ा नहीं आया, कंफर्मेशन नहीं दे पाया। असली एस्ट्रोलॉजर ना आपको नंगा कर देगा, मतलब नंगा इन द धो देगा। आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और के पास, क्योंकि वो आपके ताले की चाबी है, वो आपके काम करा देगा। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बहुत रेयर हैं, लेकिन यस, एस्ट्रोलॉजी का इतना क्रेज़ क्यों है? क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ प्रेडिक्ट करके देता है फ्यूचर का। मुन्ना ही है ये, मुन्ना फ्यूचर बता देता है, आपको बस उस लेवल पे उस बटन को ऑन करना होता है और साथ पकड़ के चलना होता है, जिससे सीख सकते हो। तो ये फ्यूचर दिखा देता है, कुंडली आपकी फ्यूचर दिखाती है। हम क्या करते हैं, ये तो करते हैं, हमें पता है कब क्या कैसे बनता है, कब एक्सीडेंट होना है, क्या कैसे, मुन्ना बताता है। मुन्ना क्या, 12% आपकी कुंडली। तो ये सेट होनी बहुत ज़रूरी है, इसकी फिक्सेशन एक गुरु करता है, वो अपनी ऊर्जा ऑरा देता है और उससे काम हो जाते हैं, ठीक है? बाकी जो साढ़े साती वाला एक पॉइंट था कि भाई मान लो किसी की साढ़े साती आई, यहाँ 1 और 8 नंबर राशि है, ये 4 नंबर राशि है। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, हो सकता है 3/4 काम कर रही हो, ठीक है? 5/4 काम कर रही हो पिछली राशि, ठीक है? हो सकता है 2 राशि तो लिखी है, 1 काम कर रही हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी चलती है। अब ऐसे में शिव शनि की पूजा स्टार्ट कर दी, 50% से 60% जनता पिटती है फिर। हनुमान जी की स्टार्ट कर दी, पिटती है, क्यों? नेगेटिव ईस्ट हो गए। तो ईस्ट वाली क्लास देखो, ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले इस चीज़ की, अपने ईस्ट जानो, डीएनए जानो। बाकी अब एक छोटा-सा केस स्टडी ले रहे हैं हम। एक हमारी ये सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमारी नाक में 2.5 महीने से दम कर रखा था, हमारी कुंडली देख लो, और इन्होंने हमें 500 गालियाँ भी, मतलब गालियाँ तो नहीं बकी, लंबा-चौड़ा मैसेज बना के टीम को भेजा कि यार आप मेरी कुंडली नहीं ले रहे हो, तो बहना मेरी, राखी भी आ रही है, फीस नहीं लूँगा बट देख लेते हैं। तो ये ए नेगी करके कोई हैं, इनकी कुंडली आई 21 नवंबर 2005 का इनका जन्म, 22:45 11 बजे का जन्म है इनका, रात के 11-12 के आसपास का है। 11 का या नहीं सर, 10:45 का जन्म है। उत्तरकाशी नहीं है, उत्तराखंड है। मेरे को नेगी लगा तो मेरे को लगा उत्तराखंड से है, क्योंकि इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ इनका कहीं मेंशन नहीं था, तो मैंने कर लिया। जुगाड़बाजी जिंदाबाद। तो इनके शनि का थोड़ा सा हम देखेंगे, अब इनकी एनालिसिस करते हैं। अब देखो ये जो कुंडली है, इसके अंदर कितनी सारी कुंडली देखते हैं हम। अब आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कुंडली है। नो नो नो, यहाँ पे अब हम लगन की डिग्री देखें, अब गुरु का ज्ञान छोड़ने का टाइम आ गया। 4/5 काम कर रही है, यानी 2 लगन काम कर रहे हैं। 2 कुंडली यहाँ हो गई, 2 कुंडली यहाँ हो गई, 2 कुंडली यहाँ हो गई, 2 कुंडली यहाँ हो गई। कितनी कुंडली हो गई? 8 कुंडली ये हो गई और 1 कुंडली हो गई। 9 कुंडली देखनी पड़ती है, 10 कह रहा हूँ, 10 फिगर अच्छा है इसलिए 10 बोलने चला गया था। तो 9 कुंडली देखनी पड़ेगी। अब ये तो माइंड में प्रोसेसिंग धीरे-धीरे शार्प होते जाता है, सीखते जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद होता है, कृपा बहती है, तो हमें तो चलो हम फट-फट रीड कर लेते हैं। बट एक न्यूबी के लिए मुश्किल होता है। तो ये डॉक्टर का काम है, अब हम डॉक्टरी करने जा रहे हैं। अब हमने क्या देखा भैया, इनका शनि और चंद्र साथ है, अब इनका मन डूबा रहेगा। इनकी प्रोफाइल पे डीपी होगी नहीं। क्यों डीपी नहीं होगी? 11 डिग्री का मून है, ये पीछे खिसक के काम कर रहा है 12th हाउस में। इनकी डीपी नहीं थी और ये मेरे को पहले से पता था। बाद में टीम ने, मैंने इनसे सिर्फ टीम से इतना पूछा, इनकी डीपी लगी हुई है क्या? कह रहे नहीं सर। मैं कहा मिल गई कुंडली। ठीक है, तो ये इनकी कुंडली है। शनि चंद्र साथ, मन दबा देगा। अब शनि देखो कितनी डेंजरस प्लेसमेंट में बैठा है, लगन में बैठा है। इनका चॉइस का कोई काम नहीं होता, एक काम नहीं होता। आलसी नंबर 1, शादी का फेलियर, 2-3 शादियां दे सकता है। अब ये फीमेल है, अब इनका बचाव जरूर चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा इनका। तो इनकी रेमेडीज हम कराएंगे। 10वीं दृष्टि लो, नीच की दृष्टि एक्टिवेट हो गई। 1 नंबर राशि लिखी, यहाँ शनि दृष्टि दे रहा है मंगल के ऊपर। पैसे वाइज गुड है, लेकिन बेरोजगार रखेगा कुछ टाइम, कंफ्यूज रखेगा करियर को लेके और काम नहीं करने देगा, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेट होकर बैठा है, विल पावर ही खत्म कर देता है। रेट्रोग्रेशन में ये दिक्कत आ जाती है, वाइब्रेशंस उल्टी चलती हैं। अब फैंटास्टिक चीज़ क्या है ना, मंगल बड़ा पावरफुल बैठा है कुंडली के अंदर। तो अगर ये मंगल की जो है करेक्शन थोड़ी करती हैं, जो रेट्रोग्रेशन है इसके उपाय होते हैं, तो इनका करियर रॉकेट की तरह दौड़ेगा, शनि इनको ब्लेस कर देगा।
बाकी और भी रेमेडीज़ होंगी, ये तो एक ज़रिया है। ये बहुत शार्प है माइंड से और ये हमारी फ़ैन है, ऑकल्ट की फ़ैन है ये हमारी, ये हमारी वीडियो बहुत एन्जॉय करती हैं। दिक्कत क्या आती है, सुनती किसी की नहीं है। मरकरी इनका रेट्रोग्रेड हो गया है, तो बाप मतलब बाप तो नहीं, किसी के बाप की नहीं सुनती ये, अपने पिताजी की भी नहीं सुनती। जुपिटर चौथे घर में बैठा है, माता-पिता की एक्सपायरी में भयंकर गैप देता है। 10, 15, 20, 25 साल का गैप देता है, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है। चौथे घर का बृहस्पति गैप दिलवा देगा क्योंकि जान से मारता है, स्थान नाशक है। इनका चैन हराम है, ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसी की तैसी हो रखी है, समझ कुछ आ नहीं रहा है, ये बड़ी कन्फ्यूज़ है। तो इनकी करेक्शन बड़ी चाहिए। बट इनके पास एक अच्छी चीज़ होगी, इनके पास गाड़ी होगी, एसेट्स 100% होगी और घर भी होगा। तो ये कम्फर्ट वाइज़ गुड कुंडली है, 11 डिग्री का बैठा है, वो भी बढ़िया है। ठीक है, इनको किडनी स्टोन भी होने हैं, क्यों होने हैं? ये सूर्य खिसक गया, नीच का हो गया, घर में कलेश भी देगा, एक प्रॉपर्टी का हिसाब-किताब बिगड़ाएगा, हार्ट अटैक भी देगा। अब क्योंकि फीमेल है तो चांसेस थोड़े से कम बनते हैं, क्यों? क्योंकि फीमेल क्या है, कुछ भी बुरा हुआ रो देती है तुरंत, तो ये रो देती हैं तो दिल हल्का हो गया तुरंत, तो बचा लेगा, ठीक है? तो ऐसे में इसकी करेक्शन करेंगे, इनको करेक्शन साथ-साथ लेके चलते हैं। राइट हैंड होता है ये, राइट हैंड, यहाँ पे ब्लू धागा डालेंगे ये कलाई पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो इनका जो है सूर्य का दोष कम हो जाएगा। खाने में ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है, सूर्य को और पावर नहीं पकड़ानी है, नहीं तो और दिक्कत देगा। कैश का हिसाब थोड़ा-सा दिक्कत रहेगा कि सूर्य सेकंड हाउस का जो मालिक है, लॉर्ड है, उसकी हालत क्या है? नीच बैठा है, बैंड बजी पड़ी है, तो इसके उपाय होंगे, ठीक है? पढ़ाई में 1 साल गैप ज़रूर आएगा, पढ़ाई 1 साल ज़रूर खराब होगी, 1 साल फेल ज़रूर होंगी, ये कोई रोक ही नहीं सकता। बेस्ट जो चीज़ ये है कि स्मार्ट बहुत हैं। तो पढ़ाई ऐसे हैं, थोड़ा पढ़ के भयंकर नंबर ले आते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत वीक है। क्यों वीक है? वीक इसलिए चंद्रमा खिसका ही हुआ है, पता ही था। तो कंसंट्रेशन वीक है, शनि के साथ दबा पड़ा है, तो ये जो है यहाँ पे मोती की करेक्शन माँगती हैं। तो एक मोती स्टोन भी डालो, बेटर बेटर रहेगा, मन थोड़ा-सा बढ़िया हो जाएगा। शाम के बाद व्हाइट चीज़ें मत खाओ, बेस्ट रहेगा। अब हमारे पास एक ये लाइफ केस आया है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, 3 नंबर राशि यहाँ फँस गई है। अब देखो भाई, पन्ना तो चाहिए, मरकरी की रेट्रोग्रेशन खत्म करनी है क्योंकि ये इम्पैक्ट गलत दे रहा है और ये पेन भी देगा। तो अब ऐसे में इसकी करेक्शन करनी है। अब ऐसे में करेक्शन कैसे होती है? अब ऐसे में हम देखते हैं क्या इसको गले में डाला जा सकता है? इसके लिए हम सेकंड और नाइन्थ हाउस देखते हैं। अब भाई सेकंड और नाइन्थ हाउस में क्या है? 5 और 12 नंबर राशि है। 5 तो मान लिया ओके, 12 में लो बुध नीच हो जाता है। गले में भी नहीं डाल सकते। ऐसे में फिंगर चेंज करके पहनाया जाता है, तो इसकी करेक्शन भी करी जाती है। इसी तरीके से आप शनि का ले सकते हो कि अगर ऐसे दिक्कत हो तो फिर अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल डू इट लाइक दिस, ठीक है? बाकी इनको घुटने में चोट लगी होगी और प्लूटो थोड़ा यहाँ वर्क कर रहा है और क्योंकि यहाँ पे जो है 8/9 काम कर रही है, 8/9 है क्या? नहीं, 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 सॉरी, 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 पकड़े दोनों कान क्या, 9/10 काम कर रही है। तो अल्टीमेटली नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये पितृदोष बनाता है। क्योंकि लड़की हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं देगा, शादी के बाद देगा, तो शादी के बाद रेमेडीज़ होंगी इनकी, ठीक है? राहु बैठा है, ठीक है, राशि ओके है, पिता से तनाव देता ही है, मल्टीपल अफेयर्स देगा, क्यों? जुपिटर है, 5वीं दृष्टि 10 नंबर, हाईली नेगेटिव, शादी का कबाड़ा तो होना ही होना है, कुछ कर लो, तो उपाय के साथ चलना, नहीं तो शादी की भी टाएँ-टाएँ फिश होगी। एक और इसकी कन्फर्मेशन मिलती है, कैसे देखा जाता है? 10वें घर का ये 10 नंबर है, इसका मालिक कहाँ है? लो भैया, अपने से छठा जाके 12वें में बैठ गए। 3 शादियाँ कराएँ क्या आपकी? नहीं करनी ना, तो उपाय कर लेना। आपका विष्णु विवाह होगा और उपाय के साथ ये सारी चीज़ें धुल जाएँगी। इंद्र बैठा है देखो भाई, 10 नंबर का, उच्च भयंकर रिज़ल्ट 12 डिग्री का बैठा है। महाअय्याश बनाएगा पति को। किसको बताएगा? पति को, इनको नहीं, पति को बनाएगा, तो महाअय्याश पति मिलेगा। तो कुंडली कैसे मैच करेगी? ऐसे करेगी ना। लगन में, लगन से देखा जाए शनि की दृष्टि आ गई 7th हाउस पे, नेपच्यून बैठा है, इनलीगल रिलेशन देता है, तो इनको शादी के उपाय चाहिए ही चाहिए, पढ़ाई के भी उपाय चाहिए, गैप आएगा। अब क्या ये चॉइस की पढ़ाई कर सकती हैं? चांसेस बनते हैं चॉइस की पढ़ाई कर लें, लेकिन इनकी चॉइस चलेगी नहीं क्योंकि 10वें भाव पे शनि का लिंक आ गया, तो कन्फ्यूज़्ड ही रहेंगी, क्या करूँ क्या नहीं। तो जुपिटर एक्टिवेट करें, जुपिटर से एडवाइस लें, ठीक है? इनके दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा सब में गैप आएगा। अब बात करते हैं नवांश की। नवांश देखा जाए तो कन्फर्मेशन मिलती है। जुपिटर की उच्च की दृष्टि है, लेकिन नेपच्यून बैठा है 4 नंबर का, नॉट सो गुड। तो शादी की करेक्शन माँगता है। नेपच्यून पापी प्लैनेट है, खारा पानी है, चंद्रमा शुद्ध पानी है पीने वाला, नेपच्यून खारा समुद्र का पानी है, तो ये अच्छा नहीं है 4 नंबर के अंदर। इनकी रेमेडीज़ होंगी, अच्छा चलेंगी। अब ये सामने होती, कोई क्वेश्चन भेजती तो मैं कुछ बताता, शादी का कबाड़ा है जी, शादी का करो, और करियर का भी थोड़ा-सा हिसाब-किताब सेट नहीं है। तो इनको जो है हम पन्ना चाहिए, पन्ना डलवाएँगे इनको और मोती डलवाएँगे, मोती मच नीडेड है, और एक नीलम डलवाएँगे। अब नीलम कैसा डलवाएँ इनको भैया? नीलम प्योर भी पहन सकती हैं, व्हाइट प्लस ब्लू भी पहन सकती हैं, येलो का भी कॉम्बिनेशन, येलो का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकती, तो व्हाइट प्लस ब्लू नीलम पहन लो हल्का सा, या तो प्योर नीलम पहन लो, ज़िंदगी फैंटास्टिक चलेगी, बाकी और उपाय
पर्सनल बात करके कर लेंगे, ठीक है। अब इनका शनि बड़ा डोमिनेटेड है कुंडली में, तो इनकी चॉइस चलेगी नहीं, तो ये हस्बैंड भी चॉइस का नहीं देगा, अरेंज मैरिज कराएगा। जुपिटर की दृष्टि है, हो सकता है बात चल जाए, लेकिन किसी और धर्म का बंदा होगा, हिंदू होके हो सकता है, मुस्लिम हो, ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को गाली मत देना, ये प्लैनेट्स हैं। जुपिटर नीच का 7वें हाउस पे एस्पेक्ट दे दिया, अपने से अलग, अपने रिलीजन से अलग पहुंचाएगा, और इनका पेट खराब रहता है। ये एक्स्ट्रा बातें हो गई। बाकी आज यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और सैटर्न की एक वीडियो थी, परमात्मा की कृपा से, मुन्ना की कृपा से, गुरु की कृपा से आज हमने इसको बनाया है। बहुत मज़ा आया, फ्लो बड़ा भयंकर था आज। मेरे को खुद फील हुआ कि कोई अंदर आया है, कोई अलग प्राणी आया है, कोई अलग ज्ञान आया है, जो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से बुलवा गया, जो मेरे को भी नहीं पता थी। बस इतना ही कहूँगा यार, शनि से डरना नहीं है, बहुत प्यारा बेबी है, हमारा ही भाई है यार, भाई की तरह ट्रीट करो, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये क्यूट सा बेबी है ना, ये इस बेबी की तरह रहना है। शनि बेबी है हमारा, हम उसके भाई हैं, मतलब भाई नहीं, हम भाई हैं, नहीं वो भाई है और हम बेबी हैं, ठीक है। शनि प्यार बहुत करता है, बहुत कुछ देता है जीवन के अंदर। जस्ट सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है, और गुरु का हाथ पकड़ लो या मित्र का हाथ पकड़ लो। देवता का भी पकड़ लो, कोई टेंशन नहीं है, बट देवता पे हम इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि इष्ट देवता लोगों को पता नहीं होते, तो इष्ट पता करके बेनिफिट उठाओ, ज़िंदगी लाजवाब चलेगी। सैटर्न कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, बहुत प्यारा प्लैनेट है। उपाय चलो, गुरु साथ रहेगा तो बता देगा भाई शादी तेरी खराब होनी है, तो पहले ही उपाय कर ले। लड़ाई झगड़े तक सीमित रख देंगे, तलाक एलिमनी तक बात नहीं जाएगी। बाकी हमारी नहीं, गुरु की कृपा है तो हम कर रहे हैं। बाकी आज की बस वीडियो में इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मुन्ना की।